जय हो भारत के हर घर की सवरिया, जय हो राम रघुवर की सवरिया, जय हो राम रघुवर की आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की, तीरथ कलित ललित सियाफी की सवरिया, जय हो राम रघुवर की सवरिया, जय हो राम रघुवर की। ओ गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि कवि ज्ञान विशारद, सुख सनकादि से अरो सारद, सुख सनकादि से अरो सारद, वरनि पवन सुत कीरत नीति सवरिया, जय हो राम रघुवर की सवरिया, जय हो राम रघुवर की। ओ गावत वेद पुराण अष्टदश, सबो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन तन को सर्वस, मुनि जन धन तन को सर्वस, सारे अंश सम्मत सब ही की सवरिया, जय हो राम रघुवर की सवरिया, जय हो राम रघुवर की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि वरद बखानी, व्यास आदि कवि वर्ग बखानी, काग भुषुंड गरुण के ही की सवरिया, जय हो राम रघुवर की सवरिया, जय हो राम रघुवर की। ओ कलिमल हरण विषय रस पीके, सुभग सिंगार मोति जुगती की, जलन रोग भव मोर अमी की, चलन रोग भव मोर अमी की, ताक मात सब विधि तुलसी की सवरिया, जय हो राम रघुवर की सवरिया, जय हो राम रघुवर की। ओ जन्म भूमि जननी की जय हो, जन्म भूमि जननी की जय हो, जय हो भारत के हर घर की सवरिया, जय हो राम रघुवर की सवरिया, जय हो राम रघुवर की। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता शपिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो जसुखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आराधिक्यं समर्पयामि, जलेन शीतलीकरणं पुष्पैदेवाभिवन्दनं, नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणोत्पुरमेश्वरे, श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। ओम नमः पार्वतीपतये, हर हर महादेव।
प्रेम से बोलिए
महादेव की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो, आज के आनंद की जय हो, अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, पूज्य संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो, तीर्थराज प्रयाग की जय हो, श्री अयोध्या धाम की जय हो, बाबा काशी विश्वनाथ सरकार की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए आज हम सभी परमात्मा के सुंदर लीला चरित्रों को, उनकी रसमयी, मंगलमयी, शुभमयी, कल्याणकारी कथाओं को गाते हुए आज 5वें सत्र में पंचम दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। जब हम लोग बोलते हैं तीर्थराज प्रयाग तो 3 जनवरी से माघ मेला प्रारंभ हो रही है। याद आती है साधु संत, वहां मैया सरस्वती, गंगा, यमुना, वो त्रिवेणी, वो संगम, और आपके सरकार अयोध्या धाम इसलिए बोलते हैं कि आपके ड्योढ़ी पर बैठ के प्रभु आपका ही लीला चरित्रों का गायन करने का प्रयत्न करता है। हे अयोध्या नाथ, अपनी कृपा बनाए रखना। और जो दुनिया के नाथ हैं, विश्व के नाथ हैं, इसलिए बाबा विश्वनाथ आज बड़े भाव से आदरणीय राकेश जी अग्रहरी, उनकी श्रीमती धर्मवती भार्या श्रीमती रानी अग्रहरी जी और श्रीमान संजय जी सपत्नीक, श्रीमान रजनीश सिंह जी सपत्नीक, ऐसे यजमान त्रय के द्वारा आज व्यासपीठ का पूजन हुआ। व्यासपीठ ऐसे जो पूजन करने वाले परिवारजन के साथ आकर के भगवान हमारे हनुमान जी महाराज व्यासपीठ का पूजन किया है, उनके सर्वांगीण मंगल की कामना करते हैं। साथ ही आदरणीय हमारे पाठक जी, आदरणीय अजय सोनी जी, अन्य जिनका मैं नाम नहीं जानता, हमारा गौरव, सौरभ और जितने भी मेरे इस कथा के एक एक व्यवस्थाओं को अपने हाथों में लिया है। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला ना ही प्यारे राम तेरे साथ में, इस भावना को लेकर कथा की जिम्मेवारी जिनके ओर आई है, उनके ऊपर ठाकुर जी की विशेष कृपा है। व्यासपीठ ऐसे सभी के मंगल की कामना करता हुआ उनका स्वागत करती है। हमारे श्री राम कथा रस रसिक बंधुगण जो इस शहर से ही नहीं अपितु सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से चल करके आए हैं, साथ ही अपनी गरिमामयी उपस्थिति करके इस पंडाल की शोभा अत्यधिक बढ़ाने में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रही ऐसी स्नेहमयी, करुणामयी, वात्सल्यमयी, क्षमामयी, कृपामयी, श्रद्धामयी मातृशक्ति की प्रतीक पूज्या माताएं एवं प्यारे बच्चों, आइए कथा में प्रवेश करें। उसके पूर्व हमारे श्री अवध से चलकर अंबेडकर नगर जो स्वावलंबी इंटरमीडिएट कॉलेज की बड़ी कथा होती है, उस कथा के जो संयोजक, आयोजक, अध्यक्ष ऐसे पंडित राधेश्याम तिवारी जी, जो वहीं पर आप विद्यालय के प्रिंसिपल भी हैं और सामाजिक कार्यों में बड़ी अभिरुचि, जैसे जैसे देश में राम भक्ति, राष्ट्रभक्ति बढ़े ऐसे कामों में लगे रहते हैं, आज अपनी कथा में हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि शीघ्रता से आकर के व्यासपीठ को प्रणाम करें, जिससे कि आगे कथा को हम लोग बढ़ा सकें। तब तक आदरणीय शुक्ला जी बहुत प्यारा सा अच्युतम केशवम नाथ नारायणम के साथ सभी लोग 2 बार संकीर्तन, फिर हम लोग थोड़ी चर्चा करेंगे।
अच्युतं केशवं रामनारायणं अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं कृष्णदामोदरं रामनारायणं वासुदेवं हरे अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं जानकी आइए, कल हम लोगों ने भगवान गुरु विश्वामित्र जी के साथ आपके अवध से बिहार की ओर चले हैं, बक्सर जाना है। जब बक्सर के आगे थोड़ा पहुंचे तो ताड़का जी रात्रि समझ करके, चूंकि गुरुदेव ने कहा हे राम, इधर से घूम के जाओगे पटना साइड से बक्सर पहुंच जाओगे, बड़ा लंबा रास्ता है। जो पंडित दीनदयाल नगर है, काशी से आप जाएंगे आगे, तो अभी इसके बाद तुरंत वही कथा है पंडित दीनदयाल ने। तो कहा कि अगर इधर से जाओ तो शॉर्टकट तो होगा, थोड़ा लघु मार्ग तो है, लेकिन यहाँ दुर्गुण मिलेंगे। कैसा दुर्गुण गुरुदेव जी? कहा दुर्गुणों का संरक्षण करने वाली और दुर्गुणों को प्रसव करने वाली, उत्पन्न करने वाली ऐसी ताड़का नाम की राक्षसी एक मिलेगी। भगवान ने कहा प्रभु आपके, क्योंकि आपने कृपा कटाक्ष से उधर से ही चलिए जो लघुत्तम मार्ग है, क्योंकि परमात्मा साथ है तो लंबा कहाँ लगाता है। या लंबे जैसे पांव थक जाए वहां से कैसे जाएंगे, छोटे मार्ग से लेके चलते। ताड़का जी मिली, भगवान ने उन्हें एक ही बाण प्राण हरि लेना, उन्हें सदगति प्रदान किया, क्योंकि ये दुर्गुण फैलाने वाले हैं। भक्तों का प्रश्न होता है कि महाराज ये क्या है? अब रामावतार में आए अयोध्या में तो सबसे पहले ताड़का को मारे, कृष्णावतार में आए तो सबसे पहले पूतना को मारे। नारियों को ही मारते हैं कि कोई नारियों से विशेष? कहा नहीं, आपकी दृष्टि में विशेष है। अगर मैं ताड़का को मारता हूं तो अहिल्या को तारता हूं, अगर मैं पूतना को मारता हूं तो कुब्जा का उद्धार करता हूं। इसलिए अगले ही पल जब गुरुदेव की यज्ञ की रक्षा कर ली, सुबाहु अहंकार को समाप्त किया और आगे लीला में संभरण के लिए मारीच को 100 योजन का सागर पारा करके विश्राम ही कर रहे होते हैं कि तभी जनकपुर से बुलावा आता है। अब आप ध्यान दीजिए, कहां गए थे? बक्सर। उनको जाना कहां है? जनकपुर कहां है? आज के नेपाल में। वहीं से चाहते तो नारायणी नदी, नरकटिया जिला, उसके आगे बजहा, तो वहीं से नारायणी नदी पार करते नेपाल हो जाते। लेकिन गुरु है ना, जानता है कि कहां से ले चलना है, किसके ऊपर ठाकुर की कृपा करानी है। नारायण की कृपा की आकांक्षी कौन है, कौन प्रतीक्षा कर रहा है? तो वहां से सीधे कहां ले आए? बलिया। बलिया से आगे जो गंगा बह रही है वहां कौन है? वहां अहिल्या है। आज भी गौतम घाट है, इधर ले आए। नेपाल जाना है, जनकपुरी जाना है, लेकिन उल्टा लेके आ रहे हैं, घूमते जाना है, कितनों का उद्धार कराते जाना है। हमारे भगवान को जब ये गुरु के द्वारा बताया गया, हे राम तूने मेरे यज्ञ की तो रक्षा कर ली, लेकिन अब आपको एक धनुष यज्ञ की रक्षा के लिए चलना है। कहा प्रभु कहाँ चलना है? कहा एक धनुष यज्ञ का आनंद करो, धनुष यज्ञ का दर्शन करो। कहा देव, हे गुरुदेव, मैंने अनेक यज्ञ सुना है, लक्ष्मी यज्ञ, गायत्री यज्ञ, रुद्र यज्ञ, सतचंडी यज्ञ,
प्रचंड यज्ञ, विष्णु यज्ञ, लेकिन आज तक धनुष यज्ञ नहीं सुना, ये कैसा यज्ञ है? कहा जनकपुरी के एक राजा है जनक, बड़े धर्मात्मा है, उनकी पत्नी है सुनैना, उनको एक तेजस्वी बिटिया है जो पृथ्वी से पाई है। अकाल खंड में वो स्वयं हल के संवाहक बनकर हल चला रहे थे। उसी मिट्टी से एक मंजूषा में, एक छोटे से बॉक्स में, एक संदूक में भगवती सीता का प्रादुर्भाव हुआ। ऐसे संत कहते हैं कि उस हल के अग्रभाग को सीत कहते हैं, उसी से उत्पन्न होने के कारण भगवती सीता कहलाई। तो ये धनुष यज्ञ और सीता का क्या है? तो कहा महाराज चलो सिंहासन ले जाओ। इसका क्या है? तो कहा कि धनुष और सीता से जुड़ा हुआ बहुत मार्मिक प्रसंग है। जरा डॉक्टर से ठीक करिए। तो कहा कि वो जो प्रसाद है वो पीछे करिए ठाकुर जी का। कहा महाराज एक बार की बात है, जनक जी कहीं जा रहे होंगे तो अपनी पत्नी सुनैना से कहा, हे देवी सुन रही है? कहा क्या? कहा कि देखो भगवान परशुराम जी ने शिवधनुष दिया था और एक बात करी थी। क्या कही थी? कि हे जनक तुम धर्मात्मा राजा हो, इसलिए ये जिम्मेवारी हम आपको दे रहे हैं, इसका पूजन नित्य होना चाहिए, इसलिए ध्यान रखना मेरे आने तक इनका पूजन पाठ जैसे चलता है सुचारू रूप से चलता रहे। मां ने सहमति में स्वीकृति जताई। जनक चले गए। अगली सुबह हुई। अक्सर माताएं बेटियों को कहती हैं, बेटा जरा देख लेना तुम्हारे पिताजी ने पूजा की, और एक बात और ध्यान रखना, बेटी जब किसी कमरे में जाती है आप आजमा लेना, आप परीक्षण कर लेना। जब बेटी किसी, आप अपने कमरे में बेडरूम में बेटी को भेजिए, बेटा जरा मेरा बेडरूम ठीक कर दो। बेडरूम में जाएगी तो वहीं जो कूड़ा करकट भरा हुआ एकदम व्यस्त व्यस्त कमरा है, बेटी उसे इतना सुंदर सुव्यवस्थित कर देती है कि एकदम से बहुत सारी जगहें दिख, स्पेशल बहुत सारी जगह दिखने लगती है। बेड से इधर से उधर, कुछ कुर्सी इधर से उधर, कुछ टीवी का कुछ इधर कर दिया, गुलदस्ते कुछ इधर कर दिए, कुछ ऐसे ठाकुर जी के चित्र इधर कर दिया, कुछ फोटोग्राफ्स उधर कर दिया, तो एक नया लुक देती है। बेटी का गुण है। आज मां जानकी गई, उन्होंने भी यही किया। फिर उनको लगा कि धनुष के नीचे बहुत सारा गंदा कूड़ा करकट पड़ा है, कुछ अच्छा नहीं है, थोड़ा सा उसको भी लेपन कर दिया। अब जनक जी आए होंगे तो आए तो पहले आते ही जनक जी क्योंकि धर्मात्मा हैं, पहले घर में नहीं जाते, पहले मंदिर में जाते हैं, पहले भगवान को ठाकुर जी को प्रणाम। अगर आप अपने जीवन में दो बातें जोड़ लीजिए, झूठा इसे जनक जी से सीखिए। कहीं जाना हो तो पहले आपके घर में कोई तो पूजा का घर होगा, कोई चौरा होगा, कहीं मूर्ति लगी होगी, कहीं कुछ पूजा होता होगा, कहीं कुछ अरवा में गौ आलमारी जो आप जानते हो उसमें कोई चित्र होगा आपके इष्ट का, आपके भगवान का। उनको प्रणाम करिए। हे भगवान, जूता कौन उतारे? सूज फीता वाला मत उतारो जूता, मत जाओ स्थान पर, दूर से ही जहां से उनका दरवाजा दिखता हो जूता पहने रहो। हे ठाकुर जी, हे भगवान, हे अयोध्यानाथ, हे रामलला, हे गोविंद, जो आपके। मैं जरा सुल्तानपुर जा रहा हूं, थोड़ा वहां जा रहा हूं, 2 दिन में आ जाऊंगा, तब तक आप ही के द्वारा दिए गए बाल गोपाल हैं, आप रक्षा करिएगा। बस कहीं से घूम के आए, फिर उन्हीं के पास कहा, प्रभु बड़े दयालु हो, बड़ी कृपा है आपकी, हम नहीं रहे जिसे आपने निमित्त बनाया है, आपने मेरे बाल गोपालों की बड़ी रक्षा की, आपका साधुवाद,
आपको मैं कृतज्ञ हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ, आपको नमन करता हूँ। इतना कहने में क्या जाता है भाई? यही काम जनक कर रहे हैं। मैं 2-3 दिन में आए, प्रणाम करने देवालय पहुंचे तो वहां देखा एकदम पूजा घर का चित्र ही बदला हुआ है। अरे अरे सुन रही है देवी? अब देवी को लगा मैया सुनैना को कि कुछ न कुछ गड़बड़ हुआ है। जो न गड़बड़ हुआ, कुछ न कुछ तो हुआ है। अरे क्या हो गया? अरे जरा यहाँ आओ भाग्यवान। अरे कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? पूजा मैंने नहीं किया, आपकी लाडली बेटी ने किया क्या? हाँ बेटा जानकी, हाँ पिताश्री जरा यहाँ आ। ये पूजा आपने किया है? कहा हाँ। लेकिन ये धनुष के नीचे कैसे लेपन कर दिया? मैंने कहा कि ऐसे उठा कर ले। कहा कैसे? कहा ऐसे, बाएं हाथ से धनुष को उठा लिया। अभी आप जाइए नेपाल में, अभी मैं गया था मई जून के महीने में बच्चों के साथ। वहां पर धनुषा नाम का तीर्थ है। कोई पासपोर्ट नहीं बनता, कोई वीजा नहीं बनता। आप जाइए सोनौली, यही गोरखपुर के आगे, वहां से बसें हैं, वहां से साधन है, केवल थोड़े आधार कार्ड ले जाइए, चेक होगा, नेपाल जाइए। अब आप सोचिए, वहां के संतों से मैंने पूछा तो बताया कि महाराज कई हजार टन इसका वजन है। कौन? जो तीसरा भाग वहां बचा है। एक पाताल चला गया, एक आकाश, ऐसी किंवदंती है। अब सोचिए कितने हजार टन का रहा होगा। माने उसे एक हाथ। जनक जी ने गौरी वैसे भी जाया नहीं है, ये तो वसुंधरा से प्रकट भई है, लेकिन अद्वितीय है, ये परम भक्त शक्ति है, भक्ति देवी है। अगर ये भक्ति देवी है, भक्ति मैया है, साक्षात शक्ति है, ब्रह्म की शाश्वत मिलित जागृत है, तो मैं इनको सामान्य हाथों में नहीं दूंगा। हमारी ये जिम्मेवारी बनती है पिता होने के कारण। अगर ये भक्ति है, शक्ति है, जगत जननी है, तो जगत पिता के हाथों में सौंपने की जिम्मेवारी मेरी है। इसके लिए करना क्या चाहिए? अगर भक्ति उठाने में सामर्थ्य रखती है तो ब्रह्म इस पर प्रत्यंचा चढ़ाना अथवा इसका खंडन करने में सामर्थ्यवान होगा। इसलिए ब्रह्म के अन्वेषणात्मक, ब्रह्म को खोजने के लिए उन्होंने प्रतिज्ञा किया कि जो शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा अथवा उसका खंडन करेगा, मैं उसी से अपने बेटी का विवाह करूंगा। ऐसा ये धनुष यज्ञ है। राम भगवान ने सुना, कुमार ने सुना, लगा वो यहाँ वीरता का प्रदर्शन होने वाला है। तो कुमार लग चलो भैया, क्योंकि उनको ये थोड़ा सा वीरता और युद्ध ये तो बड़े प्रिय हैं हमारे कुमार को। चलो भैया, वो तो गुरु की आज्ञा थी, जाने ही। हमारे भगवान तो भगवान का बड़ा विचित्र स्वभाव है। हमारे ठाकुर का स्वभाव देखिए कि जब विश्वामित्र जी के साथ चले थे तो कैसे चले? पुरुष सिंह दो वीर हरसि चले, मुनि भय हरन। कोई काम करने चलिए, मुंह लटकाकर पहले चलेंगे तो काम ही नहीं होगा। हनुमान जी भी जब चले थे लंका की ओर, ध्यान में है ना, हनुमान जी किनारे पे बैठे थे समुद्र के, सब हार गए थे। तो कहा कौन करेगा? अंगद कहे जाऊं मैं पारा, जिये संशय कछु फिर दीवारा। सब बंदरों ने कहा मैं जा सकता हूं, लौट नहीं सकता, आधा जा सकता हूं, पूरा नहीं जा सकता। जामवंत जी ने कहा कि किसी को जाने की आवश्यकता नहीं है। किष्किंधा कांड का अंतिम विचार चौपाई, बड़ी प्यारी चौपाई है, 2 चौपाई। कहा महाराज हनुमान जी एकदम शांत भाव से बैठे। जामवंत चाहिए, हनुमान तो बैठा है, जागरण कराया, बैठे हुए हैं हनुमान। हमारे जामवंत जी ने क्या कहा? कहा सुन हनुमाना जामवंत
लंका को डुबो दूं, मैया को ले आऊं पीठ पे बैठाकर, उचित सिखावन दीजिए मोही। जामवंत ने कहा नहीं, इतना करो तात तुम जाई, आपको कुछ नहीं करना है, सारा काम ठाकुर करेंगे। सीता को देखकर उनकी सुधि ले आए। तो वो क्या कहते, जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय हति भाए। नीचे की चौपाई है, कौन बोलेगा? सुंदरकांड तो सबको आ गया। हरस चले ही धरि रघुनाथा, प्रसन्नता से चले, मुंह लटका के नहीं चले। हमारे ठाकुर जी को जब विश्वामित्र जी लेके आए तो हर्ष चले मुनि भय हरण, वनवास हो गया तो प्रसन्नता, राज्याभिषेक सुने तो सामान्य, न ममले वनवास दुखतम और प्रसन्नताम नगताभिषेक तथा। अयोध्या कांड का मंगलाचरण देख लेंगे। जिसे वनवास के समय जिसका मुंह दंड नहीं होता वो ठाकुर है, और जिनका राज्याभिषेक सुनकर प्रसन्नता नहीं होती। यही गोविंद ने तो अर्जुन से कहा गीता में कि सुखे दुखे सो कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख दुख में जो समान होता है वो श्रेष्ठ पुरुष से भक्त है, वो भक्त तो मम प्रिय है, मुझे बहुत प्रिय है अर्जुन। आज जब सुने कि धनुष यज्ञ में चलेंगे तो तब मुंह लटका लिया होगा, कहा नहीं हरस ही चलेगा। कहा लिखा है, पढ़ के सुनाइए। धनुष यज्ञ प्रसन्नता से चले। जब भी हम किसी काम का संकल्प लें, उसे करने के लिए दृढ़ संकल्प हो, तो पहला काम हृदय में प्रसन्नता चाहिए। जो भी परिस्थिति है, प्रसन्नता से कार्य का प्रारंभ करेंगे, जरूर पूर्ण होगा। आश्रम, नीचे की जो पाई, आश्रम एक दीख मग माही। रास्ते में एक छोटा सा आश्रम बलिया के आगे गंगा के किनारे वही उजड़ा हुआ मिला, एकदम तमाम अट्टालिकाएं, एकदम वृक्ष विहीन, निर्जन, बहुत शुद्ध, बहुत अवशेष, जैसे किसी का खंडहर जैसा, कुछ नीरस, एकदम शांत। आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तहन है। न खग है, न मृग है, न जीव है, न जंतु है, किसी प्रकार की कोई वहां उत्पत्ति नहीं है महाराज। एकदम जैसे बंजर, एकदम। अरे हे गुरुदेव, देखिए वो तो चाह ही रहे हैं, उल्टा लेके गए हैं कि तुम कुछ पूछो ना रहे। कब पूछोगे? तुम्हारी नजर पड़नी चाहिए, उसी मार्ग से ले जा रहे हैं। पूछ दिया, काम हो गया गुरुदेव का। पूछा मुनि ही,
शिला प्रभु देखी। गुरुवर एक ऐसा निर्जन स्थान है, यहाँ कोई भी जीव जंतु नहीं है, खग मृग नहीं है, कोई हंस, कोई पक्षी, कोई खग, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। केवल एक शिला पर हरी सी तुलसी का बिरवा केवल है। इसका क्या रहस्य गुरुदेव? गुरु तो प्रतीक्षारत था, पूछो तो। सकल कथा मुनि कही विषय की। अच्छा, कौन सी कथा सुनाए होंगे भगवान विश्वामित्र? एक अहिल्या है, गौतम की नारी है, जिसको स्पर्श कराया वो पत्थर से प्रकट हो गई। फिर कथा तो लंबी है, रहस्य में हूं। क्या कथा है आप देख लेना, पूरे रामायण में व्यक्ति की कथा होती ही नहीं, व्यक्ति की व्यथा हुआ करती है। कथा तो केवल हमारे नारायण की होती है, और नारायण की कथा सुनकर व्यक्ति की व्यथा नष्ट हुआ करती है। लेकिन धन्य है अहिल्या, उसके चरित्र की कथा बन गई हो। एक सिद्धांत समझिए, पहले दिन निवेदन किया था कथा महात्म्य में कि शुण्याम भद्रः प्रभवाम भद्रः, ये वेद भगवान के वाक्य। पश्येम भद्रः, अच्छा देखिए, अच्छा बोलिए, अच्छा सुनिए तो अच्छा चिंतन आएगा। गारंटी है। अगर आप इस अहंकार में हैं कि हम दिन भर माला सटका लेंगे, रात में गंदा देखेंगे, फिर से हम नहीं। आप दिन भर 24 घंटे माला सटकाएंगे, गंदा देखेंगे तो सब पुण्य नष्ट हो जाएगा। जहां चले थे वहीं तुम खड़े हो, एक कदम नहीं बढ़ पाए, पीछे जा रहे। इसलिए बड़ी सावधानी चाहिए। कर्म का परिष्करण परमात्मा की कृपा से ही संभव है। वो है, जरा विचार करिए। ये अहिल्या है, आप जो चबाएंगे, जैसे चावल चबा रहे हैं और आप अहंकार में बैठे, मैं रोटी सटकूंगा, नहीं। चावल चबाएंगे तो चावल ही सटकेंगे, और रोटी चबाएंगे तो रोटी ही सटकेंगे। ये सिद्धांत। अगर आप इस भ्रम में हैं, ध्यान आएगा, लेकिन जब कमर टूट जाएगी, तब हाथ टूट जाएगा, तब नसें निकल जाएंगी, तब मोतियाबिंद पक के झर जाएगा, कुछ दिखाई नहीं देगा। बेटे कहेंगे कब जाओगे, घर खाली करो जल्दी। हे भगवान, सब दोस्तपुर के बूढ़ा बूढ़ी मर गए, हमारे घर के कब मरेंगे। ये सुनने के बाद जागरण होगा, तब देर हो चुकी रहेगी। अब जरा सोचिए, कहा महाराज अहिल्या गौतम की स्त्री, उसको ऐसे कैसे हो जाएगा? आप चिंतन से ही आपका पुण्य नष्ट हो जाता है। एक संदर्भ में देखिए, भगवान परशुराम जी के माता जी का क्या नाम है? रेणुका। क्यों है उनका नाम? क्योंकि उनके पति जामदग्नि है। जब जामदग्नि पूजा पर बैठते हैं तो जैसे आप फूल लाए ना, यहां चढ़ा दिया, वैसे ही फूल से लेके, बर्तन से लेके, आचमनी से लेके, जिसमें अर्घ दिया जाता है, वो सूर्यार्घ वाली थाली, ये सारे पूजा के बर्तन सहित सब मैया रेती से बना देती थी महाराज। रेती से, रेत से, बालू से। एक दिन बार बार बनाने लगी, नहीं बना। जामदग्नि ने कहा, रेणुके जल्दी से पूजन सामग्री एवं पात्र लाओ। कांपते हाथों से बैठ गई। कहा सरकार आज नहीं बन रहा। हे नाथ, हे पतिदेव, आज वो पात्र नहीं बन रहे। कहा क्या हो गया? तुम्हारा पुण्य नष्ट हो गया। कहा हमने कुछ नहीं किया। पहले ये परंपरा थी, अगर हमारी 2 बेटियां हैं तो एक बेटी की शादी राजा से, दूसरे की बेटी की शादी ऋषि से हुआ करती, हो जाया करती थी। तो जो दूसरी बहन थी उनकी, वो राजा से शादी हुई थी। राजा उस पिछले दिन आए थे, उनका प्रोटोकॉल, उनका रथ, उनके सैनिक, उनकी गाड़ी घोड़ा, उनकी लाल बत्ती देख करके रेणुका के मन में ऐसा संतों का भाव है, लोकोक्ति है, ऐसी का प्रसंग आता है कि शायद ऐसा आ गया, ओह काश इतना ही तो आना था, पुण्य नष्ट हो। उठ गए, खड़े हो गए। कौन खड़ा हो गया? जामदग्नि खड़े हो गए। गाय चारों पुत्र के खड़े थे, भगवान परशुराम नहीं थे। कहा अपने माँ का सर काट दो, इसका पुण्य नष्ट हो गया है। चारों ने मने कर दिया, नहीं हम नहीं काटेंगे, मेरी माँ है। वो मौन होकर के सर झुका लिया। और क्रुद्ध होते उसके पूर्व पहले ही
कुल्हाड़ी लिए भगवान परशुराम प्रवेश किए। कभी भी परशुराम नहीं कहते थे जामदग्नि, बड़े प्यार से राम, अरे राम तुम आ गए? हाँ पिता भगवान में आ गए। कहा अपने चारों भाइयों सहित मां का सर काट दो। उनकी वाणी समाप्त नहीं हुई कि काट दिया। प्रसन्न हो गए, धन्य हो तुम्हारे जैसा पुत्र होना, धन्य हो पुत्र, मैं बहुत प्रसन्न हुआ, वर मांगो। भगवान परशुराम ने कहा हे पिता भगवान, यदि मेरे कर्मों से आप सचमुच में प्रसन्न हैं तो मेरी मैया को मेरे भाइयों सहित जीवित कर दीजिए और मेरे माँ का पुण्य भी वापस कर दीजिए और इनको मेरे चारों भाइयों सहित मैया को इस घटना का भान भी न हो, ध्यान भी न हो, सुध भी न राय। तुम धन्य हो। राम एकदम से वरदान दिया तो एक छोटा सा विचार आने से पुण्य नष्ट। अहिल्या जरा विचार करिएगा, मुर्गे ने बाग लगा लिया, कोई बात नहीं। अब स्वाभाविक भास होता है कि लगता है सुबेरा हो गया। गौतम उठे, माला झोली उठाया, नदी के गंगा की ओर बढ़े। लेकिन जब वहां गए तो जल उठाकर पहले नदी से भी अनुमति, नारायणी है, शुर नदी है, गंगा है, पापनाशिनी है। मैं कहा राम भक्ति जहां सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचार। ये भगवती है। कहा हे गंगे ओम विष्णु और विष्णु और विष्णु। त्रेतायुगी पढ़ा होगा संकल्प, लेकिन जो ही जल लेकर के संकल्प तो नदी में देखा तो एक तारा दिखा। पहले जो हमारे बुजुर्ग बैठे हैं वो तारा देख करके टाइम, एक करेक्ट टाइम का अंदाजा लगा लेते थे। उन्होंने कहा इतना बजा होगा। ओहो अभी तो मध्य रात्रि, कुछ तो गड़बड़ है। उल्टे पांव आश्रम की ओर भागे। आश्रम में वही इंद्र जो अहिल्या के गुणों को, सौंदर्य को देखकर वैवाहिक जीवन का प्रस्ताव ब्रह्मा जी के सामने स्वयं रखा था। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, मैं भोगी से नहीं, योगी से, वासना वाले से नहीं, उपासना वाले के साथ अपने बेटी को ब्याहूंगा। इसलिए गौतम से ब्याह। इंद्र का चित्त, इंद्र का जो वासनामयी दृष्टि थी, जो उसका पाप था, जो उसकी कुत्सता थी, वो कहां थी? वो अहिल्या की। अब वो अहिल्या के पास आया, धर्म नष्ट किया। और तब तक गौतम ऋषि प्रवेश करते हैं अपने ही रूप में, अपने ही कुटिया से इंद्र को आते देखकर। जल लिया, कहा अरे एक क्षण सोचा, समझ गए सब बात। जल लिया, कहा जा, तेरे बुद्धि के अंदर पाप आ गया था, कोढ़ आया था, जाओ कोढ़ी हो। हजारों जगह से इंद्र कोढ़ी हो गया। अब अहिल्या आके पैर पकड़ती है। मैंने कोई अपराध नहीं, इंद्र का अपराध होगा, मेरा क्या अपराध है? मेरा क्या अपराध है? देखिए मन, बुद्धि, चित्त, हम तमाम। अब आप सोचिए, रेणुका के अपराध केवल मन में गति आ गई। अहिल्या से क्या कहा गौतम ने? कहा अहिल्य, कितने वर्षों से हम लोग साथ रहते हैं। मैंने माना कि मुर्गे ने बाग लगाई, मैं स्नान के लिए गया, तू भी मुझे जग करके मेरे वस्त्र आदि तूने मुझे दिया था, गंगा जी जाते थे। जब इतने हजारों वर्षों से कभी हमने, ये ब्रह्म मुहूर्त उपासना का है, वासना का नहीं है। जब इतने वर्षों में तुझे मैंने वासना के लिए आमंत्रण नहीं किया, तूने कैसे मान लिया कि गौतम होंगे, कोई और नहीं? तेरी बुद्धि में पत्थर पड़ गया था क्या? जाओ पत्थर हो जाओ, या पत्थर हो जाओ, या जिसका पति जिसको त्याग दे। बहुत बड़ा दुख पड़ जाए, किसी के नौजवान बेटे गड़बड़ हो जाते हैं तो व्यक्ति दुखांत के कारण, बड़े दुख के कारण, त्रासदी के कारण, पीड़ा के कारण पत्थर जैसा हो जाता है। लेकिन बाबा लिखते हैं कि नहीं, पत्थर बन गई गौतम नारी श्राप उपल देह धरे चरण कमल ब्रज चाहे
पतिता है, परित्यक्त्या है, वो आपके चरण कमल रज चाहती, आपके पाद पद्मों की रज चाहती है। एक बात ध्यान रखना, पड़ोसन कोई आरोप लगा दे चले, कोई और बोल दे, रिश्तेदारी में बोल दे, समाज में बोल दे, ठाकुर देख रहा है, उसके पापों का फल उसे देगा। लेकिन एक चरित्रवान पत्नी को जिस दिन उसका पति आरोप लगाता है, वह पत्नी जिंदा ही मृत्यु के समान हो जाती है। सब सह लेती है मां, लेकिन अपने पति का आरोप, अपने पति का के द्वारा आरोपित वो दोष उसको यहां चुभता है। एक बात और सिद्धांत की समझ लेना, पाप को जितना छिपाओगे उतना बढ़ेगा, पुण्य को जितना गाओगे उतना कम होगा। पुण्य करना है तो गाओ मत, पुण्य जितना गाओगे उतना कम होगा, और पाप को जितना छिपाओगे उतना बढ़ेगा। अहिल्या मैया ने पाप छिपाया नहीं, चौराहे पर खड़ी है, कहा वो तो ठीक है गुरुदेव, लेकिन आप ही बताइए ना, आपने इतनी कथा सुनाई, सकल कथा मुनि कही विषेखी, ये ब्राह्मण की पत्नी है, साधु की पत्नी है, संत की पत्नी है, ऋषि की पत्नी है, और मैं छत्री का बेटा हूं, एक ऋषि के पत्नी को पैर से कैसे छू सकता? कहा अच्छा राम तुम छत्री हो? हाँ मैं राजा दशरथ का बेटा हूं तो छत्री हूं। कहा अच्छा भगवान परशुराम कौन था? कपिल कौन? बामन कौन? कल्कि कौन? ये तो सब ब्राह्मण। कहा वो तो मैं ही था। फिर कहा लेकिन भगवान मैं ब्रह्मचारी हूं और ये नारी है, तो कोई भी ब्रह्मचारी को दूसरे की नारी को स्पर्श करने का आदेश नहीं है, वो भी मैं चरणों से कैसे स्पर्श करूं? कहा वाह बहुत सुंदर। अच्छा बताना, अगर तुम पुरुष हो तो जब 14 रत्न समुद्र में निकले थे तो देवताओं को अमृत और राक्षसों को विष ये पिलाने का काम विश्वमोहिनी बन के किसने किया था? वो तो मैं ही। कहा तो तुम नर न हो, न नारी हो, न किसी जाति बंधन में हो, तुम तो सबके हो ठाकुर। लेकिन गुरुदेव वो तो ठीक है, लेकिन आप ही बताइए कहीं पत्थर से कोई आज तक नारी प्रकट हुई है कि मैं कर दूं? तब विश्वामित्र जी थोड़ा सा क्षत्रिय को रोष बढ़ाने वाला वाक्य बोले। एक तरफ तुम क्षत्रिय बनते हो, फिर कहते हो मैं ब्राह्मण भी हूं, मैं सब हूं, सब वो हूं, और एक तरफ कहते हो कि पत्थर से कहीं नारी। अरे ठाकुर यही तो तुम्हारे लिए चैलेंज है कि सतयुग में एक भगत हुआ था जो पत्थर से भगवान प्रकट कर दिया था, और तुम भगत को प्रकट कर दिया। इतना सुनते ही तब सोया छत्रित्व जगा था, राम रूप में प्रकट हुई जो जाला, वाल्मीकि ने जिसको गाया। तब प्रभु ने अपना पैर उठाया और जो ही उठाया उसके रजते उस माने पत्थर को स्पर्श हुआ होगा कि हमारे बाबा लिखते हैं पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रकट भई तब पुंज सही। अत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख यही आवै बचन कही।
सामन प्रकट भई तप पुंज सही, और प्रकाशवान होकर। आदि वाल्मीकि जी ने अपने ग्रंथ में, वाल्मीकि जी का आप ग्रंथ जब पढ़ेंगे तो उसमें कहा कि जब उस आश्रम में कोई जाता नहीं है, अहिल्या है एकदम दुबली पतली श्वेत वस्त्र पहने, दिखाई नहीं देती किसी को, लेकिन जब ठाकुर गए तो प्रकट हो। वाल्मीकि रामायण में जो दृष्टा है, जब हमारे ठाकुर गए दोनों भाई तो उस आश्रम में प्रकट हो। यही ये भी कहते हैं बाबा भी कि परसद पद पावन शोक न सामन प्रकट भई तब पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक मुख नहीं आवे बचन कही, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवत बचन कही, अतिशय बड़ भागी चरणन लागी हैं युगल नयन जलधार। रोने लगी हो अब मुख नहीं आवे, थर 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 शरीर कांपने लगा। अब प्रकट हुई तो इनका एक नाम हो गया आज से, अभी तो नाम था राघव, रघुपति, राजा, राम सब, लेकिन आज क्या हो गया? रघुपति, राघव, राजा, राम, पतित पावन। बोलिए पतित पावन भगवान की जय हो। कहा जब मौन, इधर सरकार खड़े हैं, कुमार खड़े हैं, इधर ठीक उनकी बगल में हमारे गुरु विश्वामित्र खड़े हैं, थर थर कांपती हुई आंसू जुगल नयन जलधार रोती हुई अहिल्या। धीरे से गुरुदेव ने कहा, अहिल्य बेटा तुम्हारे जो सामने खड़ा है यही राम है, तो इसी के लिए यहाँ पर प्रतीक्षा कर रही थी, प्रणाम करो। त्रिलोकीनाथ है, पहचानो। मुख नहीं आवे वचन, बोलना तो चाहती है। देखिए जब परम ब्रह्म सामने होगा तो वाणी अवरुद्ध हो जाया करती है। आज अहिल्या की वाणी बोलना तो चाहती है, मुख नहीं आवे वचन। जैसे हम लोग कई बार स्वप्न देखते हैं, चीखना तो चाहते, चिल्लाना तो चाहते डरावने सपनों को देखकर, लेकिन कहा मुख नहीं आवे। आज तो नारायण खड़े हैं, एकदम स्वप्नवत, एकदम रो रही है, जुगल नयन जल क्यों रो रही? अरे रोगी तो प्रणाम भी करोगी, कुछ पूछोगी, कुछ कहोगी, कुछ मांगोगी। तुम्हारे सामने दुनिया है, दुनिया का नहीं पूरे ब्रह्मांड का नायक दाता खड़ा है, कुछ मांग ले, बोलो हिले। जब बार बार तब थोड़ी चैतन्य हुई, कहा मैं अपने पति के चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। ओह, भक्तों ने कहा ये अहिल्या क्यों कर रही है? उद्धार करने वाले हमारे अयोध्यानाथ सरकार, और जब जागृत हुई तो अरे धन्य है हमारे पति। कहा हाँ धन्य है। क्यों धन्य है अहिल्ये? कहा मुनि श्राप जो दीन्हा अत भल कीन्हा, परम अनुग्रह में माना, देखे उभरी लोचन भव भय मोचन, यह लाभ शंकर जाना। धीर हंस मुनि परमहंस, अरे स्वयं महादेव शिव जिसे माला सटकाने के पीछे यही तो उद्देश्य है कि एक बार सरकार का दर्शन हो जाए। हमने कोई तप नहीं किया, पुण्य नहीं किया, केवल अपने पति के श्राप के कारण। तो मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह में माना। ठाकुर ने कहा कैसी बात करती हो? अगर तुझे परित्यक्त्या हो, पति ने जिसका त्याग किया हो, वो पीड़ा है माने की दी रही है, वही तेरा हाथ पकड़ेगा। जब राम ने हाथ पकड़ लिया तो कौन नहीं पकड़ेगा जी? वैकुंठ लोक से जहां भी रहे होंगे, ऋषि थे ब्रह्मलोक में ही गए होंगे, वैकुंठ धाम में परम धाम में ही गए होंगे, वहां से आए और अहिल्या को पकड़े। अहिल्ये तू परम पवित्र गंगा जल के समान हो, मुझसे ही कोई अपराध हुआ होगा। गई पति संग अनंत भरी, अथवा गई पति लोक आनंद, पति के लोक में गई, उन्हीं के साथ रहने लगी। नारायण की जब कृपा होती है तो किसी को पवित्र करने, नारायण तो दुनिया को, लेकिन अहिल्या कहती है, अहिल्या का उद्धार कर दिया। आज हम लोग अवध में बैठे हैं, यह भगवान हमारे ठाकुर सरकार, हमारे राघवेंद्र सरकार, हमारे लाल जीव का, हमारे
हैं? रामलला सरकार का ये कीड़ा स्थल है, ये दोस्तपुर अवध सब जहां आपका जन्म हुआ है। हे प्रभु, अहिल्या को तो आपने त्रेता में तार दिया, हमें कब तारोगे? आइए सब लोग आज इस सुंदर, देखिए एकदम बर्फ जैसा पड़ रहा है, शीतलहर है, उसमें आप कंबल ओढ़ ओढ़ के कितनी संख्या में आए, आपका कितना धन्यवाद। आप इसीलिए कि आप भगवान की धरती हैं, इसलिए आपके अंदर जन्म जन्मों से भगवान की कथा सुनने का आनंद है, इसलिए घर से ठीक समय पे चल पड़ते हैं। आइए आप भी बड़े भाव से डूब कर, आंख मूंद कर नारायण से, अयोध्या नाथ सरकार से प्रार्थना करिए न क्या? प्रभु हम भी शरणागत हैं, प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो
तुमको पाते तुम भक्ति भावों से आते प्रेमी जन तुमको पाते तुम भक्ति भाव से आते प्रेमी जन तुमको पाते तुम भक्ति भाव से आते प्रेमी जन तुमको चाहते तुम भक्ति भाव से आते हम कलुष हृदय से कलुषित हम कलुष हृदय से कलुषित उपचार करो तो जाने प्रभु हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने से तुमको गावे और कैसे विनय सुनावे हम कैसे तुमको जाने और कैसे विनय सुनावे हम कैसे तुमको पावे और कैसे विनय सुनावे हम कैसे तुमको थामे और कैसे विनय सुनावे अगणित अपराध किए हैं अगणित अपराध किए हैं उद्धार करो तो जाने अगणित अपराध किए हैं उद्धार करो तो जाने प्रभु हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने ओ प्रभु हमें पतित से पावन उद्धार करो तो जाने प्रभु हम भी शरणागत हैं स्वीकार करो तो जाने प्रभु हम भी शरणागत हैं स्वीकार करो तो जाने सरकार करो तो जाने स्वीकार करो तो अंत में साधक कहता है अगणित अपराध किए हैं। सुरेंद्र भाव दोनों हाथ लगा प्रभु आपसे क्या पर्दा आप तो सब जानते हैं अगणित अपराध किए हैं उसके बाद उपचार करो तो जाने
प्रभु हम भी कहीं किसी से अपने अपराधों को नहीं कह सकते, मित्र से, माँ से, पिता से, गुरु से, तो कभी मंदिर में जाकर, अपने ठाकुरबाड़ी में जाकर दरवाजे बंद करके, पर्दे बंद करके, आंख में आंख मिलाकर उन्हीं से कहो न, जो तीनों, जो अघों का नाश कर देता है, जो पापों को नष्ट करने वाला है, निर्मल। अगर आप ठीक से करोगे, आप आंखें जब मिलने लगेगी, आंखें मिलेंगी नहीं, झुक जाएंगी। जब तक अपराध होगा, जब तक थोड़ी भी कलुषता होगी, गंदगी होगी, मिलेंगी नहीं। आंखें जब मिलने लगे तो समझ लेना मेरा मन निर्मल हो रहा है। और जो निर्मल हुआ, बाबा कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद भावा, मोहि कपट छल छेद भावा, राम सदा से वकर चिराखी, राम सदा से वकरुठ राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी, वेद पुराण साधु सुर राखी, ओ निर्मल मनोजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद भावा, मोहि कपट छल छेद भावा। अहिल्या मैया का उद्धार किया, गंगा पार किया। मैया गंगा का को प्रणाम किया। कैसे भागीरथी तुम्हारे ही पूर्वज गंगा मैया को ले आए, ये उनके द्वारा हिलाई गई है। हे राम, इन्हें प्रणाम कर। बाबा लिखते हैं राम, दो पंक्ति और चौपाई गाइए, क्योंकि कथा 4:30 बजा रही है। बहुत लंबी कथा है आज। माँ को अवध ले आना है, इसलिए क्या करा? राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, सिया राम जय जय राम, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावन गंगा, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, गालियों ने सब कथा सुनाई, जिही प्रकार सुरसरे महियाई, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, पुरनता राम जब देखी, हर्ष सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, पूर्व गंगा मैया को प्रणाम करके नगर में पहुंचे। पूर्ण रम्यता राम जब देखी, हर से अनुज समेत विसेखी। कुछ ऐसे स्थान हैं दुनिया में
इसे तीर्थराज प्रयाग। भगवान वहां पहुंचे तो प्रसन्न हो गए। आज जनकपुर के नगरी में पहुंचे हैं, पुर में, पुर रम्यता, वहां का सुंदर, जिस जनक जी के पूर्व दिशा से जैसे ही प्रवेश किया, वो सुंदर मयूर और हिरण और सुंदर सुंदर वृक्ष, क्या सुंदर फलों से आच्छादित, पुष्पों से आच्छादित, कितना। कहा महाराज के वहां के नागरिक कैसे हैं? कहा धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। कहा जब जहां के नागरिक धर्मशील और ज्ञानी हैं, गुणवान हैं, वहां का राजा कैसा हो? तो हमारे सरकार ने कहा चिंता मत करो, हम लोग भी चलो 3 गुण लेकर प्रवेश कर रहे हैं। कहा प्रभु कौन कौन सा? कहा शील, रूप और बल। कहा ये 3 गुण क्या करेंगे? कहा यही ईश्वरीय गुण है, आप भी अपने अंदर ये 3 गुण बढ़ाइए। कहा बल से क्या करोगे? कहा बल से दुष्टों का नाश करो, और बल से धनुष तोड़ने वाले हैं। और दूसरा, कहा शील से क्या करोगे प्रभु? कहा शील से साधु संतों, माता पिता, गुरुजनों, बड़ी माँ छोटी माँ, सबका आशीर्वाद प्राप्त करो। कहा रूप से? कहा रूप से तो अपने ससुराल में हूं ना, इसलिए पूरे जनकपुर वासियों का चित्त मोहित कर दूंगा। मैं नहीं कह रहा हूं, स्वयं श्री रामचरितमानस में बाबा ने लिखा, राम लखन दो बंधुवर रूप शील बलधाम, मखरा सब सागे जग जीते असुर राम लखन दो बंधुवर रूप शील बल धाम, मख राखे सब साख जग जीते असुर संग्राम। मारे सुबाहु को मार कर आ रहे हैं, अहिल्या को तार के आ रहे, तो ताड़का का संहार करके आ रहे हैं, वो राम है। रूप शील बल धाम। किसी ने जाकर जनक जी को बताया, सरकार विश्वामित्र जी कुछ ऋषि मुनियों और 2 राजकुमारों जैसे दिखने वाले बच्चों के साथ नगर में आ गए हैं। रुद्राभिषेक कर रहे थे, भगवान महादेव का अभिषेक जल्दी जल्दी समापन किया, प्रणाम किया, आचार्य गण को लिया, शतानंद जी को लिया, मंत्रिमंडल लिया, पूजा की थाल लिया, भागी आए। भगवान विश्वामित्र जी को चरणों में लेट के प्रणाम किया, पैरों को धुला, चरणामृत लिया, पुष्पों का हार पहनाकर भोग लगवाया, हाथ जोड़कर कहा, हे कृपा निधान, आपका आगमन हमारे दास यहाँ आकर के आपकी उपस्थिति सूचित करती है कि अब यह धनुष बड़ी सफलता पूर्वक निर्विघ्न पूर्ण होगा। भगवान विश्वामित्र जी शांत हैं, कहा तुम्हारा कल्याण हो जनक। उसी समय ध्यान रखिएगा, यहाँ राम लक्ष्मण नहीं है, कहाँ है? अरे तेही अवसर आए दो भाई, तेही अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन भुलवाई, गए रहे देखन भुलवाई, श्याम गौर
सुंदर हैं हो, कितने प्यारे लग रहे हैं, इतने सुंदर हैं। ते ही अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। श्याम गौर दोनों भाई, ब्लैक एंड व्हाइट जोड़ी है, एकदम प्यारी प्यारी दोनों। एक तरह से सरकार एकदम सांवले सांवले थे। हमारे गौरी गोरे लखन जी प्रवेश किए होंगे, पुरुष सिंह दो वीर, कैसे मुकुट पहने, क्या सुंदर। कहा कि कितने सुंदर हैं, कहा विश्वचित, विश्व के चित्त को चुरा ले। यहाँ तो जनक की क्या विशाल है, जनक जी के ही चित्त को चुरा लिया। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, अब भयउ विदेह, विदेह विसेखी हो। विदेह नाम आज सच हो गया। आज सचमुच में उस अपने ही बाग में, अपने ही औराई में, अपने ही उस नगर में बिना देह के होकर चित्त चुरा लिया सरकार ने। देखने लगे शरीर में है कि शरीर के बाहर है, हम कौन हैं, कहाँ हैं, कब तक रुकना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, भूल गए। और 7 क्वेश्चंस, 7 प्रश्न गुरुदेव से कहा, गुरुदेव ये कौन है? विश्वामित्र जी मौन है, बोलते क्यों नहीं? कोई नृपकुल तिलक, कोई राजा के बेटे हैं, बोलते नहीं। अच्छा, मुनिकुल पालक, ऋषिकुल मुनि परंपरा के पालक, किसी गुरुकुल के किसी ऋषि के पुत्र हैं, बोलते नहीं। कहा बोलते क्यों नहीं प्रभु? ये क्या ब्रह्म है? फिर नहीं बोलते। कहा क्या ये सृष्टि के रचयिता, काल चक्र के नियंता, निगम नेति नेति जिह गावा, जिसे निगम आगमों ने नईति नईति कह करके गाया, उभय भेष धर की सोई आवा। कहीं वही तो परम ब्रह्म तो नहीं है? फिर भी विश्वामित्र, गुरुदेव बताइए ना, अब मेरा ना, मैं आपको बताऊं, ये बहुत मुझे प्रिय लग रहे हैं। किसी ने कहा कितना प्रिय लग रहे हैं जनक? कहा ना मुझे अब है, कहा ना ये अब न मुझे राज्य अच्छी लगती है, न पूरा सिंहासन अच्छा लग रहा है, दुनिया। और इतना ही नहीं बताऊं सरकार, कहा बताओ। कहा अब मुझे भगवान भी अच्छे नहीं लगे, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्याग। अब ब्रह्म में भी मन नहीं लगता, बस लगता है कि इनको देखते रहे, क्या ये ब्रह्म से ऊपर की कोई चीज है? ये मुझे बहुत प्रिय लग रहे हैं। मेरा घर जाने का, राज्य भवन जाने का मन ही नहीं करता, लगता है बस इन्हें देखते रहे। अरे जनक जी बहुत देखेंगे ना तो इनको नजर लग जाएगी, हमारे ब्रज में कहते हैं। इसलिए बिहारी जी को थोड़ा सा दिखाते हैं पर्दा, फिर पर्दा दिखाते हैं, फिर बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि नजर न लग जाए। आज हमारे सरकार खड़े हैं, क्या कहता है साधक? ओ मोटे मोटे नैनन के तू, जय हो। ओ मीठे मीठे नैनन के तू, जाओ। साबरी सलोनी सूरत के तू, ओ प्यारी प्यारी मूरत के तू। ओ कजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन, कजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन, है नजर न लग जाए, होय होय होय, नजर न लग जाए, होय होय होय, नजर न लग जाए। बाके बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन, है नजर न लग जाए, होय होय होय, नजर न लग जाए, होय होय होय, नजर न लग जाए। ऐसे ही जब आए ना, तब गुरुदेव ने कहा हाँ हाँ तुमको ही प्रिय नहीं लगते? कहा फिर? कहा जहां जहां दृष्टि डालोगे जनक, ये सबको प्रिय लगते हैं। क्या बोले? ये प्रिय
जनक जैसे ज्ञानी को हे गुरुदेव आपने पर्दा उठा दिया, मैं किसी को नहीं बताना चाहता कि मैं भगवान हूं, ब्रह्म हूं, इसलिए मनुष्य रूप में आया हूं। और मां से भी कहा, सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होय बालक सुरभूपा, मैं राजा का बेटा जैसा बन करके आया हूं, इसलिए मुझे रोना पड़ा मां के आगे, और आप सब पर्दा उठा दे रहे हैं। इसलिए सोचे कि अब चोरी तो पकड़ी गई, इसलिए मन मुस्काहे राम सुनि बानी, नीचे से गर्दन करके सकुचा करके मुस्कुराने लगे। गुरुदेव ने कहा, राम सकुचाओ मत, अरे मैं तेरा गुरु हूं, अभी चिंता मत करो। अगर तुम्हें लगता है कि मैं पर्दा उठा दिया हूं तो इतना मोटा आवरण डाल दूंगा कि जनक पहचान ही, जनक क्या कोई तुम्हें नहीं पहचान पाएगा। क्या आवरण डालेंगे? कहा नीचे की चौपाई पढ़े, तो पढ़े क्या पढ़ा? रघुकुल मने दशरथ के जाए, रघुकुल मने दशरथ के जाए, हम हित लागे नरेश पठाए, हम हित लागे नरेश पठाए, तब ही जहाँ लगे प्राणी, प्रिय सब ही जहाँ लगे प्राणी, ये प्रिय सब ही जहां लग प्राणी, सुन मुस्काहि राम सुन बानी। कहा बैठे, कुर्सी पर बैठना तो कुर्सी पर बैठे, जमीन पे बैठना तो जमीन पे बैठे, जहां आपको आराम मिले। ये श्रीमान अजय सोनी जी की भार्या है, बड़ी भक्तवान है, और हमें बुलाया था घर पर, बड़ा स्वागत, बड़ा सत्कार। मैंने देखा कि कितनी भक्ति है इन परिवार में, पूरे बच्चे एक पैर पे खड़े रहे जब तक मेरा, बड़ी भावना से 56 भोग बना करके, क्या बात है, स्वागत है। तो मैं निवेदन कर रहा था, जरा विचार कर। कहा रघुकुल मन दशरथ के जाए, अरे ये तो दशरथ के बेटे हैं, चिंता मत करो, मैं ये बता रहा हूं। मम हित लाग नरेश पठाए, मेरे कल्याण के लिए राजा साहब ने, नरेश साहब ने यहां भेजा है। लेकिन जनक है, जनक जी पहचान गए। कैसे पता लगा पहचान गए? वो जाते हैं तो एक काम करते हैं, क्या क्या, सीता मैया का घर खाली करा के उसी में रखवा देते हैं। सीता माँ के घर का क्या नाम है? सुंदर सदन लिखा है, और बाबा लिखते हैं जहां भगवान को रखा वहां कैसा है? वो तीनों कालों में सुख देने वाला है। गर्मी में भी, जाड़ा में कहां चला गया चित्त, कहां गई बिटिया? कहां आगे बैठते हो, उसका ध्यान रखो, आते रहे, आप तो कहां चली गई, फिर कथा में कहा। तो मैं निवेदन कर रहा था कि आप जरा विचार करना, ऐसा कौन सा, ऐसी कौन सी वस्तु है जो जाड़ा में भी सुख देगी, गर्मी में भी सुख देगी? बरसात में अगर हीटर लगा लेंगे तो गर्मी में कष्ट देने लगेगा, एसी लगवा लेंगे तो जाड़ा में कष्ट, ऐसा क्या है? तो ऐसी केवल भक्ति है। कहते हैं कि भगतहीन नर सोहे कैसे, कहा लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। जैसे नमक के बिना सारा व्यंजन फीका है, वैसे ही व्यक्ति के अंदर भक्ति नहीं है। जनक जी वहीं रख कर गए, भक्ति देवी के घर में, पहचान गए, जाते हैं फिर पलट के देखते, जाते हैं फिर पलट के देखते हैं। अच्छा, भक्ति देवी के घर का क्या नाम है? सुंदर सदन। बाबा ने लिखा, सिय निवास सुंदर सदन, उपमा कहीं नहीं जा। मां है ना, वो जहां जाती है वहां हैप्पीनेस लाइट, प्रसन्नता भरा प्रकाश। मैं जब यहीं आपके
पास में दक्षिण में श्रीलंका एक छोटा सा देश है, जहां मैया गई थी रावण के द्वारा हरण करके 1 वर्ष कैद में रही मां के अशोक वाटिका में। तो अशोक वाटिका में सुंदर कांड की कथा गाने गया था। तो वहां के पुजारी से मैंने पूछा कि इसको तो हम लोग अशोक वाटिका कहते हैं और तुम कहते हो ये न्यूरेलिया है, तो व्हाट इज द मीन ऑफ न्यूरेलिया? तो उन्होंने कहा कि सर न्यूरेलिया माने हैप्पीनेस लाइट, प्रसन्नता परा प्रकाश। ठीक वही बाबा कहते हैं, करत प्रकाश फिरई फुलवाई। भक्ति जहां होगी वहां अंधकार दूर करती है, जीवन में प्रकाश लाती है। इसका क्या प्रमाण है कि भक्ति देवी के घर में ही सरकार को रखवाए? बाबा लिखते हैं, अरे सुंदर सदन सुखद सब काला, सुंदर सदन सुखद सब काला, महाबशुल दीन ग्वाला, महाबशुल दीन ग्वाला, महाबशुल दीन ग्वाला। जिन जो बिछाई पर बैठे हैं लोग, उनके लिए सूचना है जिनका शरीर वजन है, कतिपय कारणों से उनके रीढ़ की हड्डी में, घुटनों में कहीं दर्द रहता है, तो अभी सोफों में उधर जितने लोग बैठे तो उनका बैठने का क्रम जब उसका समायोजन करेंगे तो सीट निकल जाएंगी, तो उसमें बैठ सकते हैं। सुखासनम श्रीमद् भागवत में पाठ आया कि कथा किस आसन में बैठकर सुने? कहा जिसमें सुख प्राप्त हो। बैठ तो गए बिछाई पर 4 घंटे 5 घंटे, पूरा ध्यान घुटने में है, यहाँ है, इसलिए ये भी करना निसंकोच, जहां आनंद मिले। हम ये बात आदरणीय रमेश जी जो व्यापार मंडल के प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं, उनकी भार्या के लिए कहा है। उनका शरीर थोड़ा सा है तो मेरी बहन लगती है, तो चाहे तो वो वहां बैठ सकती है कुर्सी पर, इसलिए आइए। कहते हैं कि भक्ति देवी को वहां निवास करवाया उनके घर में, फिर रात्रि विश्राम हुआ। रात्रि विश्राम के समय गुरुदेव लेटे हैं, लगे चरण चापन दो भाई, दोनों भाई पैर। दुनिया ब्रह्मांड के हमारे ठाकुर ब्रह्मांड के नायक है, लेकिन चरण जा रहे हैं। बार बार मुनिया ज्ञान दे, रघुबर जाय शयन तब के। अब सरकार सो गए। ये देखिए भातृ प्रेम का इतना बड़ा उदाहरण। मैंने एक दिन यहां हाथ उठवाया था कि ऐसे हाथ उठाइए जो अपने बेडरूम में जाने से पहले केवल 2 मिनट माँ का और 2 मिनट पिता का चरण स्पर्श करके पांव दबा के जाते हैं। एक भी हाथ नहीं उठा था। ये दोस्तपुर है, ठाकुर के सामिप्य में उनका लीला चरित्र यही गाया जाता है। उनका तो लखनपुर केवल 1.5 घंटे में छोटे सरकार हमारे लक्ष्मण जी घोड़ा उठाते थे, 1.25 घंटे में जो आज का सिराजुद्दौला के आक्रमण मने राज्य के बाद जब आया तो उसने लखनऊ नाम रख दिया। उसका नाम था लखनपुर। लखनपुर ही शास्त्रों में वर्णन है। दोस्तपुर तो उनका आंगन था हमारे सरकार का। जरा विचार करिए कि ये आज कहा महाराज, फिर लक्ष्मण दबाने लगे। ठाकुर ने कहा बार बार कह सोवहु ताता पहुड़े लखन। जब बार बार कुमार को कहा सो जाओ बेटे, बहुत देर हो गई, सो जाइए, तब जाकर के कहीं। आदरणीय राकेश जी, श्रीमान श्री प्रकाश जी अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग प्रचारक जी आ रहे हैं, जरा स्वागत करो। ले आइए। अभिनंदन है, स्वागत।
आइए स्वागत। जय हो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आप ऐसा सोच सकती हैं क्या? आप सोच सकते हैं क्या? कोई बेटा अपने घर में उत्पन्न होता है, वो उच्च शिक्षा प्राप्त करता है, पढ़ाई करता है, एमए करता है, बीए करता है, बीएड करता है, बीटेक करता है, एलएलबी करता है, एलएलएम करता है, टीचिंग करता है, जो जो स्वाध्याय के स्वरूप है वो सब करता है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करके कहता है माँ। जैसे आज के 1250 वर्ष पहले एक सन्यासी केरल में हुआ था, गंगा जी में खड़ा हो गया, आओ बाहर। माँ ने कहा नहीं मैं नहीं आऊंगा, मैं तभी आऊंगा जब आप वचन देंगी कि मुझे धर्म के लिए जीना है, इस बार अपने लिए नहीं। वैसे ही ये मनीषी जो आए, आदरणीय श्री प्रकाश जी, आप एक संगठन काम करता है, उसके 100 वर्ष पूरे हुए हैं, नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसका शताब्दी वर्ष चल रहा है। 100 वर्ष क्या काम करता है आप जो सोचिए। ऐसे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद अपने माता पिता, अपने घर द्वार, हे आंगन क्षमा दो, इस बार मुझे क्षमा करना, इस बार मुझे माँ भारती पुकार रही है। अपना व्यक्तिगत कुछ नहीं होगा, कोई पत्नी नहीं होगी, कोई बेटा नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा, व्यष्टि से समष्टि की ओर पूरा रग रग तिल तिल जीवन गला गला कर कोटि कोटि पग बढ़े जा रहे। इस बार हे आंगन, हे मेरी धरती, हे वसुंधरा, जिस आंगन में घुटनों घुटनों खेला, मुझे क्षमा करना। इस बार माँ भारती के लिए, इस बार इस धर्म के लिए आजीवन विवाहित रहते हुए माँ भारती की अहर्निश केवल 15 अगस्त 26 जनवरी पर नहीं, 365 दिन भारत माता की 34 जय जयकार मुझे, इसलिए अपना जीवन समर्पित करने वाले लोग। तो ऐसे अपने बीच में श्रीमान प्रकाश जी आए हैं और उनके साथ में श्रीमान ब्रजेश जी जो इस जिला के जिला प्रचारक है, व्यासपीठ आपको प्रणाम करते हैं, अभिनंदन करते हैं, स्वागत। आइए, तो मैं निवेदन कर रहा था, जरा विचार करना कि भगवान बार बार कहा जाओ लक्ष्मण सो जाओ, बार बार कहा सोता था। सबसे पहले कौन सोया? गुरुदेव। फिर कौन सोए? फिर ठाकुर सोए, हमारे राघव, फिर कुमार। लेकिन जब उठना हुआ तो ठीक उल्टा। बाबा लिखते हैं, उठे लखन से विगत सुने, अरुण शिखा धुनिका, गुरु ते पहिले जगतपति, जागे राम सुजान। सोने का क्रम उल्टा है, गुरु सोता है फिर शिष्य। लेकिन अगर उठना है तो सबसे पहले शिष्य को उठना चाहिए। एक सिद्धांत और छोटा सा डाल के आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कथा लंबी जानी है। 5 बजने वाली घड़ी बजा रही है। आप इतना समझिए, अगर गुरु के बाद शिष्य उठ रहा है तो फिर वो गुरु नहीं है, गुरु घंटालय है। इसका प्रयत्न करना चाहिए कि गुरु से पहले उठ जाएं, कुछ पूजा पाठ, कुछ स्नान, कुछ गुनगुना पानी, गुरु को क्या मांग लेंगे, ऐसा प्रयत्न, ऐसा कुछ इस दिशा में सोचना चाहिए। मैं यहाँ से इससे अधिक क्या कहूँ। आगे सुंदर पूजा पाठ करने के बाद विश्वामित्र जी से देखिए, ये शीलता देखिए, चाहते स्वयं है। स्वयं सरकार की भी इच्छा है कि जाऊं जनकपुर में देखूं कैसी गलियां हैं, कहाँ तीर्थ बना है, कहाँ धनुषा तीर्थ है, कैसी मकसाला बनी है, कहाँ कहाँ के सुंदर सुंदर कुर्सियां, किन किन स्टेट, किन किन देशों के लिए कैसे सुंदर बैठने की, कहाँ धनुष रखा है, आदि जो जनकपुर की सौंदर्य है उसको देखने की स्वयं सरकार की इच्छा है। लेकिन देखिए शील देखिए, कहते हैं हे गुरुदेव, नाथ लखनपुर देखने चाहे। लखन जनकपुर देखना चाहता है, लेकिन प्रभु सकोच भय प्रगट, आपके संकोच के कारण आपसे प्रकट नहीं कर पा रहा है, इसलिए मैं माध्यम के रूप में लखन की ओर से आपसे कह रहा हूं। तो गुरुदेव कह देते ठीक है, लखन जाएगा, देखे चला आएगा।
ठीक है राम तुम कह रहे तो जाओ भेज दो, लेकिन क्योंकि साथ में ये भी कहते हैं यदि आपकी आज्ञा है तो लखन भी छोटा है, कहीं उलझ न जाए और भूल न जाए। जो राउर आयस मैं पावो तो नगर दिखाई तुरंत ले आओ। मैं साथ में जाऊंगा तो इसकी गारंटी है कि नगर दिखाकर मैं तुरंत लेकर आ जाऊंगा। समझ गए? क्योंकि इसके पहले आपने सुना था भगवान ने कहा था प्रवेश में कि राम लखन दो बंधुवर रूप सील बल धाम। तो जनकपुर वासियों ने पूछा था प्रभु 3 गुण लेके क्या क्यों आए हो? कहा रूप से जनकपुर वासियों को मोहूंगा, बल से राक्षसों का नाश, धनुष भंग, सील से गुरुओं का, माता पिता का, बुजुर्गों का, संतों का आशीर्वाद लूंगा, लेकिन रूप से जनकपुर वासियों को मोहित करूंगा। आज वही समय आ गया। प्रारंभ में मैंने निवेदन किया था, उतना को जोड़ रहा हूं, वही समय आ गया। गुरुदेव ने कहा जाहु देखी आवहु नगर शुभ निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन सुंदर बदन देखा। ये वही राघव हैं। अभी से कुछ देर पहले जब जनक जी देखे थे तो पागल हो गए थे, मूर्ति मधुर मनोहर देखी। क्योंकि कथाक्रम में हम लोग आगे हैं, तो जरा विचार करना, केवल जनक को तुमने मोहित कर दिया था, जाओ अब सारे नर नारी अबाल वृद्ध जरठ जो है सबको मोहित करो। बाबा कहते हैं कि जब ये दोनों भाई ब्लैक एंड व्हाइट जोड़ी आगे बढ़ते हैं तो बालक तो जाते हैं नगर के, शहर के, बड़े घर से, महल से, सामान्य ग्रामवासियों के, लेकिन जो अभी त्वरित बहुएं आई हैं, जो यहाँ तक गुगर काटती हैं, जो अभी बाहर नहीं निकलती, वो भी देखने, वो भी देख रही है। कहा जुबतीन भवन झरोखन लागी, निरखहि राम रूप अनुराग, धाय धाम काम सब त्यागी, मनो रंग निधि लूटन लागी। अब आप सोचिए सौंदर्य की क्या प्रधानता हो। भगवान कितने सुंदर हैं। बड़ा सुंदर साधक यहाँ एक भाव देता है कि जो जनकपुर की जो है बालक भी हैं और जो ऐसे वहां की नर नारी हैं, सब कहती है रे देखो, जो कल जनक जी को अपने रूप और माधुर्य से आकर्षित किया था, मोहित कर लिया था, वो इस नगर गलियों में जनकपुर के टहल रहा है। और क्या कहा कि राम आए जनकपुर की गलियों में, राम आए जनकपुर की गलियों में, राम आए जनकपुर की गलियों में, फूल खिलने लगे हैं बाग बगियों में, फूल खिलने लगे हैं बाग बगियों में, राम आए जनकपुर की गलियों में, राम आए जनकपुर की गलियों में। मीठी मीठी ताली, एक बात ध्यान रखना, ऐसे ताली मत बजाना, वैसे ही भाग्य पर संकट। ऐसे ताली बजाने से ये सारे पॉइंट दबते हैं। यहाँ नहीं, आप चले जाए बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, 25-25 हजार रुपया फीस है केवल ताली बजाने के और लॉफिंग के, हंसाने के। यहाँ निःशुल्क है। मिस्टर एस के बजाज ने 1 घंटे में 9,500 बार बजाई, 1 मिनट में होगा 156 बार। पका हुआ मोतिया बिंद बिना ऑपरेशन के ठीक हो गया। यानी के अस्थाना साहब उत्तराखंड के 3 ब्लॉकेज केवल ताली से खोल लिया। और आजकल एक बहुत बड़ा व्याधि है क्या, अगर ज्यादा टेबल वर्क करने से कहते हैं महाराज ये सर्वाइकल का बड़ा दर्द है, तो बीच बीच में ऐसे बजा लेना, सर्वाइकल चला जाएगा। आम के आम, गुठलियों के नाम, राम आए जनकपुर की गलियों में, राम आए जनकपुर की गलियों में, राम आए। जय हो।
धाम है। वो तन के गोरे सुमित्रा के सुख धाम है, तन के गोरे सुमित्रा के सुख धाम है। माँ कौशल्या के लाला श्री राम है, माँ कौशल्या के लाला श्री राम है। चर्चा होने वो चर्चा होने लगी है आज सखियन में, चर्चा होने लगी है आज सखियन में। राम आए जनकपुर की गलियन में, राम आए जनकपुर की गलियन में। फूल खिलने लगे हैं बाग बगियन में, फूल खिलने लगे हैं बाग बगियन में। राम आए जनकपुर की गलियन में, राम आए। बहुत ही सुंदर लीला चल रही है और उसी समय सुंदर जनकपुर का दर्शन किया। भगवान ने कहा बड़ा विलंब हो गया हो, चलो कुमार लक्ष्मण ने गुरु जी बहुत डांटेंगे। कहते हैं जिसे तीनों लोग डरता हो वो गुरु के पाद पद्मों से डर रहा है। यह भी यही गुरुता के संस्कार हुआ करते हैं। आए फिर रात्रि हुई, सुबह कहा गुरुदेव ने, गुरुदेव बेटा राम यहीं पास में ना जनकपुर की बड़ी सुंदर बगिया है, जाओ पुष्पों से वहां से पूजन के लिए पुष्प ले आओ। और इधर गिरिजा पूजन जननी पठाई, अलेन प्रसून चले दो भाई। उधर मैया गिरिजा पूजन के लिए आई, इधर गुरु विश्वामित्र जी की आज्ञा से दोनों कुमार सरकार और बड़े हमारे ठाकुर हमारे राघवेंद्र सरकार पुष्प वाटिका में प्रवेश कर रहे हैं। अब दर्शन करिए, वहां गए हैं तो गेट पर ही बहुत लंबा चारों तरफ गेट दिखाई दे रहा है, तमाम दरवाजे, तमाम रखवाले। बाबा कहते हैं कि पुण्य चितई चारों तरफ देखते हैं, बार बार कोई तो दिखते हैं। पूछी मालीगण है, माने एक माली नहीं बहुत माली है भैया। इसमें प्रमुख जिनकी आज्ञा में ये पुष्प वाटिका है, जिनकी अनुमति लेनी पड़ेगी, वो कौन है? और सबसे बड़े वाले वो हैं, उनके पास गए। कहा माली काका अब देखिए ये संस्कार। कहा माली काका मैं आपके बगिया से फूल ले लूं? माली काका ने एक सेकंड भी नहीं लगा, कहा नहीं फूल नहीं लेना है। और इतनी शालीनता थी, इतने संस्कार थे, इतना कहा जाए आदर्श स्थापित करना चाहते हैं। महाराज आने वाला कलिकाल जब आएगा तो लोग बिना पूछे ताला तोड़ देंगे। अभी भी पूछ करके फूल तोड़ने की बात कर रहे हैं, फिर भी माली मना कर रहे हैं। एक बहुत अच्छे, कभी आप मध्य प्रदेश में गए होंगे तो वहां रीवा स्थान है, वहां के नरेश वे राजा ठीक ना, रघुराज प्रताप सिंह, उन्होंने बहुत सुंदर श्री राम कथा पर बड़े बड़े पद लिखे हैं। तो उन्होंने माली के प्रसंग में लिखा कि माली ने कहा श्यामल गौर, जब लक्ष्मण जी ने कहा तुम नहीं जानते कौन है ये, वीआईपी नहीं वीवीआईपी गेस्ट है जनक जी के। तो माली ने कहा प्रभु लक्ष्मण जी मैं इनको ठीक से जानता हूँ, सुनो परिचय बता रहा। क्या? अरे श्यामल गौर सुनो दो लालन, तो श्यामल गौर सुनो दो लालन, आए कहाँ ते उपायन में, रचित कौन पठायो दया नहीं लायो, और फूल लेने को हाय उपाय बिना पनही के उपायन में। तो मिथिलेश कोई हमें ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है, एक डर है। कहा क्या? कहा मिथिलेश की वाटिका में विहरो, मिथिलेश की वाटिका में खूब विचरण करो, हियरो मम हेठ हिठायन में, हमारे हृदय में भी प्रभु वास करो। लेकिन एक डर है। कहा क्या? कहा अवधेश लला गड़ी जई है कहीं, पुष्पान की पाखुरी पायन। अरे आपको हनुमान जी देखते ही आंध्र प्रदेश में जब आप हैप्पी, जो आपका हैप्पी सरोवर है, पहले वो
क्या था वो किष्किंधा की तलहटी, जहां किष्किंधा के तलहटी में और जहां वो सबरी नदी है आज, वहीं से 27 किलोमीटर पर वो स्थान है जहां हनुमान जी ने ठाकुर जी का दर्शन किया। विप्र रूप कहो तो देखते ही कह दिए थे कि कठिन भूमि कोमल पद स्वर। वैसे आपके कोमल कोमल पाद पद्मों में हमने तो कांटा तो प्रश्न ही नहीं जनक की वाटिका में रहने का, ये पुष्पान की पाक खुरियान। एक कथावाचक हुए, बड़े तेजस्वी कथावाचक, कहाँ के थे? बक्सर के। क्या नाम था? प्रातः स्मरणीय अब नहीं रहे, पूज्य मामा जी, श्री माली मामा जी। क्या सुंदर ब्रज में रहे, बड़ा ख्यात प्राप्त किया। और दूसरे संत भी नहीं रहे, वो चित्रकूट में निवास करते थे, वहां हमीरपुर जिला है उसके आगे। हाँ, पूज्य राजेश्वरानंद जी महाराज, ये दोनों जब वो रामलीला करते थे तो स्वयं श्री माली जी माली ही बनते थे, इसलिए श्री माली उनका नाम। और मामा जी उपाख्या, बहुत सुंदर सुंदर उन्होंने भजन लिखा। उन्हीं का एक पद है और पूज्य राजेश्वरानंद जी गाते थे। आइए दो पंक्ति गुनगुनाइए। माली कह रहा है क्या? बगिया बिच जाने न देहो राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जाने न देहो राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जाने न देहो राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच भूतल फूल तोड़ी ले आई हो राम जी बिनती सुनो। कल फूल तोड़े ले आई हो राम जी बिनती सुनो। कोमल चरण कमल बिनु पनहि। कोमल चरण कमल बिनु पनहि। कोमल चरण हा कोमल चरण हा कोमल चरण कमल बिनु पनहि। कोमल चरण कमल बिनु पनहि। पंखुड़ी पालन गए राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जाने न देहो राम जी बिनती सुनो। देखिए, यहाँ रुकिएगा एक मिनट। कहते हैं मालिक कि हम नहीं तोड़ देंगे क्योंकि आपके कोमल पैर हैं, आपके कोमल पैर में पुष्पों की पंखुड़ी चुभ जाएगी, तो फिर फूल कैसे तोड़ूंगा मैं? कहा आपको तोड़ना ही नहीं है। ये फूल सरकार अभी तक हमने देखा था, कल परसों तक इनके गवाक्षों में एक भी पुष्प नहीं था। ये सब आपको देखकर फूल गए हैं। और हमें ऐसा विश्वास है कि जहां जहां आप हाथ करेंगे ना, वहीं टपक पड़ेंगे। बाबा ने कहा, महाराज आश्चर्य हो गया। कहा क्या? चौपाई बदलनी पड़ी, तोड़ना छोड़ दिया। क्या लिखा? लगे लेन दल फूल मुदित लगे लेन। जहां जहां टोकरी करते हैं गुरुजी वाली जो पूजा के थाल है, वहीं वहीं अपने आप पुष्प चले आते हैं। अभी ये पुष्प को तोड़कर माली के पास कुछ राज दरबार, कुछ धनुष यज्ञ के बारे में, कुछ और के बारे में, कुछ भक्ति, कुछ और प्रसंग, कुछ मनोहारी दृश्य, कुछ हिरण, कुछ मयूर, कुछ आरावत, कुछ और कोकिल करते हुए सुंदर बाग है। कुछ दृश्य का श्रृंगार का रस ले ही रहे हैं कि उसी समय
गिरजा पूजन जन पठाई के साथ आई हुई एक बावरी सखी की नजर हमारे सरकार पर पड़ती है। ओहो, ये तो वही है जो जनक जी को ने देखकर जिसको पागल हो गए थे, जो कल जनकपुर में आए थे। तो धाये धाम काम सब त्यागी, ये वही हैं। हमको सीता मैया को बताना चाहिए। केवल 2 लाइन हमारे शुक्ला जी दास बिहारी बड़े अच्छे ब्रज संत हैं, भजन तो 2 पंक्ति इन्हीं की बाड़ी में बड़ा अच्छा गाते हैं। हम लोग कोरस करेंगे, एक गाएंगे, जरा गाना भैया। अरे सिया पिया प्यारे की सूरतिया मन को लुभाए जाए रे। सिया पिया प्यारे की सूरतिया मन को लुभाए जाए रे। सिया पिया प्यारे की सूरतिया मन को लुभाए जाए रे। सिया पिया प्यारे की को चुराए जाए, मन को लुभाए जाए, चित को चुराए जाए। मन को लुभाए जाए, चित को चुराए जाए। मन को लुभाए जाए, चित को चुराए जाए। वो राघव प्यारे की सूरतिया मन को लुभाए जाए रे। राघव प्यारे की सूरतिया मन को लुभाए जाए रे। और ऐसा रूप है जिस पर सीता मैया के साथ आई हुई जो वहां की जनकपुर की जो उनकी सखी है उसको मोहित हो गई। उसका नाम दिया बावली, बावली हो गई। उसे कहाँ हूँ, किस वस्त्र में हूँ, कैसे हूँ, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, एकदम से विक्षिप्त जैसी बावली हो गई। लोग कहते हैं बावली हो गए क्या, उल्टी सीधी बातें जब इधर सरकार है और प्यारे की मुरतिया जी को लुभाई जाएगी। तो वहीं पर भगवान का दर्शन करते रहिए। क्योंकि समती बीच में एक बार कथा को ब्रेक करती है और जो इस कथा के प्रेरक हैं आदरणीय रविंद्र त्रिपाठी जी, जो एक संगठन है वो जो व्यापारियों के मध्य काम करता है, व्यापार मंडल नाम दिया, उसकी प्रदेश की जिम्मेदारी है आपकी ओर। तो उनका संदेश आया है कागज में कि कुछ विशिष्ट अतिथि आए हैं जिनका मुझे सम्मान करना है, आप अब कथा वहीं बंद करिए। अच्छा, अब मैं 4-5 या 5वां दिन है, 2 ही दिन बचा है। अब धीरे धीरे हमको अपनी वाणी भी नम्र करना पड़ेगा, व्यवहार भी नम्र करना पड़ेगा, क्योंकि अब दक्षिणा की बारी आ रही है। तो इसलिए डर मानिए, भय मानिए, चारुकार्य जो भी मान सकते हैं। अब ये मंच चूंकि भाई इतने दिन दबाओ, खड़े हो जाओ, वहीं रुको, अब मत आना मंच में, लेकिन अब धीरे धीरे हम लोग दक्षिणा की ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए मैं ये मंच आदरणीय जो है रविंद्र त्रिपाठी जी को देता हूँ। ये सब बातें परिहास की रहती हैं, आप लोग हृदय से मत लीजिएगा। जय जय सीताराम। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। एक बार जैसा कि हम लोग बराबर मंच पे आने पर जयकारा लगाते हैं भगवान राम का, दोनों हाथ ऊपर करके बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो। बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। विजितुआ धाम की जय हो। हमारे जिलाध्यक्ष रमेश अग्रहरी जी मंच पर आ जाए और राकेश अग्रहरी जी कोषाध्यक्ष जी। और हमारे आज के मैं बहुत कम समय में 2-3 अतिथि हमारे लखनऊ से चल के आए हैं, क्योंकि कोहरा भी पड़ रहा, दूर जाना है, इसलिए उनका सम्मान
हो जाए, उसके बाद पुनः कथा प्रारंभ होगी। और महाराज जी से क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं बीच में बाधा 1-2 मिनट का उत्पन्न करता हूँ। और हमारे बीच में आज इस कथा में हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग प्रचारक, जिन्होंने अपना पूरा जीवन भारत माता की जय के लिए समर्पित किया है, आज हमारे कथा में पधारे हैं। एक बार हम लोग जोरदार तालियों से आदरणीय अपने विभाग प्रचारक जी का स्वागत करते हैं। उनके साथ हमारे कादीपुर जिले के जिला प्रचारक आदरणीय ब्रजेश जी पधारे हैं। आप सबकी बदौलत ये पूरा हिंदू समाज भारत माता की जय के लिए हम सभी लोग मिलकर काम कर रहे हैं, जिसका संरक्षण आप लोग कर रहे हैं। ऐसे महान भावों के आने से निश्चित रूप से हम सब अपने को बड़भागी महसूस करते हैं। और जिनका आज इस कथा में आगमन हुआ, मैं बहुत बहुत अपने पूरे व्यापार मंडल की तरफ से, अपने सभी दोस्तपुर वासियों की तरफ से और दोस्तपुर में इस कथा के आयोजन समिति की तरफ से मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। श्री संदीप जी सोनू जी, जो अपना दल के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, आप कृपया मंच पर आने की कृपा करें। उनके साथ नीरज सिंह, जिला पंचायत सदस्य जलालपुर हैं, वो भी मंच पर आने की कृपा करें। और अविनाश पटेल जी, जिला अध्यक्ष जो रहे अपना दल में, वर्तमान में मंडल का दायित्व है, हमारे मित्र हैं श्री अविनाश पटेल जी, आप भी सादर आमंत्रित हैं। और वीरेंद्र प्रताप सिंह पूर्व प्रधान है गोसाई सिंहपुर के, वो भी आ जाएं। इन 4 लोगों का सम्मान चूंकि आप लोग को जाना है, इसलिए यथाशीघ्र करवाने की कृपा करें। हमारे भाई साहब को बात बताएं। हमारे गुरु जी स्वागत करेंगे, कर लीजिए। हमारे मंच पर आए हमारे सोनू सिंह जी, इनके चाचा बीपी सिंह जी, हमारे पूर्व परिचित, बहुत अच्छे से हम लोग संबंध है। आप आदरणीय अविनाश पटेल जी, हो गया। अब हम चाहेंगे कि हमारे आयोजक मंडल की तरफ से हमारे महाराज जी तस्वीर उठा दीजिए। राकेश जी कहाँ हैं? आइए। रमेश आइए। सोनू सुनो। आइए। हाँ, अपने जिला पंचायत सदस्य हैं जलालपुर से। चलिए। अविनाश पटेल जी, हमारे अपना दल के जिलाध्यक्ष रहे, इसमें मंडल का दायित्व है जी। नीरज सिंह जी हो गया। वीरेंद्र सिंह जी, वीरेंद्र सिंह जी आ जाए, पूर्व प्रधान हमारे गोसाई सिंहपुर के। आप सभी हो गए ना? ठीक।
अब आप सभी पुनः कथा श्रवण करें, इसके लिए महाराज जी से निवेदन है, विनम्र निवेदन है, और मैं प्रयास करूंगा कब आगे हमें मंच पर बीच में ना आना पड़े और कथा का आनंद आप सभी लें। धन्यवाद। जितनी बार आप आते हैं कुछ न कुछ देख ही तो जाते हैं, लेते क्या है, तो आपकी यह वृत्ति बनी रहे आने जाने की। बाकी आइए हम लोग वहीं चलते हैं जहां सरकार खड़े हैं और जिन्हें देख करके बावरी सखी व्याकुल जाए। तो राम कहने से तरे जाएगा, राम कहने तर जाएगा, राम कहने से तरे जाएगा, उतार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। चर्चा हर घर में होगी तेरी, चर्चा हर घर में होगी तेरी, चर्चा हर घर में होगी तेरी, चर्चा हर घर में होगी तेरी। जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा, वो राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला। क्या पता फिर किधर जाएगा, क्या पता फिर किधर जाएगा, वो राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। उनके आगे वत्सल भगवान की जय हो। समय जा रहा है, इधर भी देखा करिए शुक्ला जी। एक अंतरा गाने के पीछे का यह था कि तब तक सब व्यवस्थित हो जाएंगे। हिंदी में समय समायोजन, अंग्रेजी में टाइम मैनेजमेंट, उतने में सब बैठ जाएंगे। विदा होने वाले लखनऊ वाले जो जाने हैं दूर के, आइए अब हम लोग। अब माँ यहाँ पूजा कर रही है, बावरी ने जो ही आकर बताया, अरे सुनती हो, कहा क्या, कहा वो जो ब्लैक एंड व्हाइट जोड़ी है ना, वो यहीं पर पुष्प वाटिका में हमने, चलो 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 चलो। माँ ने कहा नहीं, कैसे जाएंगे, आज जाना ठीक नहीं है, माता पिता से अनुमति भी नहीं लिया है। अरे ये तुम्हारी, तुम तोड़ी गई हो, वो आए हैं। अब 4 सखियां उधर और 4 इधर। ध्यान देना, ये फुलवारी का प्रसंग आदि कवि के ने नहीं लिखा है, लेकिन बाबा ने इसे ऐसा सजोया है कि गजब का सिंगार भी है। अब 8 खींच रहे हैं, ले जा रहे, कहाँ, सरकार के पास।
जिसे देखकर अभी कुछ क्षण पहले बावरी सखी एकदम बावली हो गई थी, उसका नाम ही पड़ गया। अब जा रही है नेपथ्य से बाबा लिखते हैं कि प्रीत पुरातन लखई न कोई, माँ जा क्यों रही, जो कि उन्हीं की माँ है। वो ब्रह्म है, ये शक्ति है जो शाश्वत मिलित है, लेकिन लीला में ये धरती से निकलकर जनक की बेटी बनकर सीता बन के आई है। वह ब्रह्मांड नायक आपके पास, आपके अयोध्यानाथ के रामलला सरकार बन के गए हैं। तो दोनों को देखने की प्यास है कि दोनों मनुष्य रूप में कैसे लगे होंगे इतने दिन से, ब्रह्मलोक से अथवा उसे वैकुंठ लोक अथवा जो कहिए वहां से है। तो एक देखने की इच्छा। एक बात, अगर हम इसे बहुत अपने ऐसे ही कहा जाए न आध्यात्मिक पुट डालें तो भी देखने की एक ललक है। अब देखने के लिए भगवान वहां गए, तो जब मैया गई तो भगवान वहां है ही नहीं। चारों तरफ माली खड़े दिखाई दे रहे हैं, घना बाग है, लेकिन हमारे ठाकुर नहीं है। तो बुआ वो कहां गए? अभी तो बता रही थी यही खड़े हैं। कहा खड़े तो यही थे, लेकिन उतने समय में क्या हुआ था? उतने समय में कुमार लक्ष्मण कैसे मित्र हैं, कैसे छोटे भाई हैं, कि सखा हैं, कौन है? बाबा लिखते हैं कि सुंदर चंदन वंदन थोड़ा ठीक किया और माथे पे एक पट्टी लगाकर और बीच में मोर, फिर फूल, फिर मोर पंख, फिर मोर, ऐसे मुकुट बना दिया, सजा दिया एकदम से पुष्पों से, मयूर पंखों से। कहा ये कहाँ लिखा है? कहा श्री रामचरित मानस का पढ़ के सुनाइए। तो कहा कि मोर पंख सिर सोहत नीके, बीच बीच गुच्छ कुसुम कली। अब जरा विचार करिए, अगर लक्ष्मण जी ने श्रृंगार नहीं किया तो ठाकुर अपने हाथ से करेंगे क्या? तो किसी ने पूछा फिर मोर क्यों लगाया? कहा गोविंद से जब यही बात पूछी गई तो गोविंद जी ने बताया कि भी रास में 29 अध्याय से 33 अध्याय रास पंचाध्यायी भागवत, श्रीमद् भागवत, उसमें भक्तों ने प्रश्न किया, अगर ये तो भाई रास रचा रहे हैं, ये भगवान कैसे हो सकते हैं? किसी का कैपड़ा खींच लेना कभी हो? तो बड़ा सुंदर भक्तों ने उत्तर दिया कि ये केवल 7 वर्ष के हैं। 7 वर्ष के बच्चे को पता नहीं है वासना क्या है, उपासना क्या है। और इसमें जितने भी रास में प्रतिभागी हैं सब अकामी हैं। कहा क्यों? कहा जितनी गोपियां हैं उसके लिए कहा यस्याह गोपिका सर्वे दंडकारण्य वासिना, ये दंडकारण्य की ऋषि हैं। कहा महादेव वो भी तो नाच रहे हैं। कहा महादेव जो काम को जला दिए। कहा मयूर, मयूर तो नाच रहा है। कहा दुनिया में मयूर ही एक ऐसा प्राणी है जो मोरनी के पास नहीं जाता, वो नाचते नाचते जब लार टपकाता है तो मोरनी उसी को ग्रहण करके गर्भवती। इसलिए कहा फिर मोर क्यों लगा दिया? कहा कि माँ 8 सखियों के साथ आ रही थी तो भगवान को लगा कहीं राधा बन के तो नहीं आ रही है, कहीं रुक्मिणी बन के, तो ये द्वापर तो नहीं समझ रही, इसलिए मैं मोर लगा दिया। किसी ने कहा कि आप क्यों 8 सखियों के द्वारा आई? कहा इसलिए कि वो मोर लगा के आए, तो हमने सोचा वो न भ्रम में हो, इसलिए मैं 8 सखियों के साथ। बड़ा सुंदर, लेकिन देख रहे हैं। कहा ये कहाँ लिखा? कहा कि लता भवन ते प्रगट अवसर दो भाई, निकसे जन जुगल विमल विधो, जलद पटल बिलगा। हमारे सरकार कुमार लक्ष्मण और राघव लता भवन ते, लताओं से ऐसे प्रकट भय जैसे बादल फाड़ के 2 चंद्रमा निकल आए। क्या उपमा दिया बाबा ने। माँ देखा उसी समय उनके बाबा जो है निमि, उसीलिए निमिष बना, जो पलके झपकती हैं, जिसे क्षण भी कहते हैं, निमिष भी कहते हैं, अंग्रेजी में सेकंड कहते हैं। वो निमि, राजा निमि बैठे हैं। लेकिन यहाँ कहते हैं तजे दिगंचल, यहाँ से उठकर चले गए। कहा मेरी पोती है और सरकार है। अब दोनों आंख नेत्र, अगर मैं, क्योंकि इसके पहले अब उन्होंने क्या किया है, मैया ने अपना आंख बंद कर लिया है।
बाबा ने लिखा क्यों बंद कर लिया, भाव दिया, कहा कि निज निधि पहचानी, ये हमारी संपत्ति है, राघव मेरे हैं, जन्म जन्म तक ये ब्रह्म है, मैं शक्ति हूं, इसलिए दीन ही पलक कपाट सयानी, दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन अब जब बाबा चले गए, तजे जिगंचल तो क्या आंखें तो ठाकुर को देखने लगी, लेकिन अब बंद नहीं होती, इसे लड़ी की लड़ी रह गई, बंद करने का अवसर ही नहीं है, एक दूसरे को देख रहे हैं। साधक ने यहाँ बहुत सुंदर भाव दिया, क्या देते हैं, राम को देख कर के जनक नंदनी, राम को देख कर के जनक नंदनी, आगो में जा खड़ी की खड़ी रह गई, राम देखे सिया को, सिया राम को, राम देखे सिया को, सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई, राम देख कर जनक नंदनी। जय हो, आपकी मीठी मीठी ताली। अब रंगभूमि में जाने वाले हैं, जल्दी थोड़ा सा और दर्शन करिए बाग का। जय हो, ये जनकपुर गए देखने के लिए, सारी सखियां झरोखन से झांकने लगी थे, जनकपुर गए देखने के लिए, सारी सखियां झरोखन से झांकने लगी, देखते ही नजर मिल गई प्रेम की, देखते ही नजर मिल गई प्रेम की, जो जहाँ थी खड़ी की खड़ी रह गई, राम को देख कर जनक नंदनी, बागों में जा खड़ी की खड़ी रह गई, राम देख सिया को, सिया राम को, राम देख सिया को, सिया राम दो अंतरा है, और उस अंतरे में सखी एक बोली, सखी क्या बोलती है, सब ठीक है, सुंदर है, सांवरे हैं, सिया सोने की अंगूठी, श्याम सांवरे सलोना है, लेकिन एक शंका है, कहा क्या, ये धनुष कैसे तोड़ेंगे वारे कुंवर, मन में शंका बनी की बनी रह गई। तो जो अन्य सखियां हैं जो बड़ी आध्यात्मिक हैं, कैसी बातें करती हो सखी, अरे इनको कहा इन तेजवंत लघु गणीय रानी, जैसे अभी सुनैना को उनकी देवरानी समझाएंगी, वैसे समझा रही हैं, इनको छोटा मत तोड़ो। अरे जिन्होंने मार्ग में तारका को, अहिल्या को तारा, एक ही बाण में तारका राक्षसी, जो जमीन पे पड़ी तो पड़ी रह गई, ये वो है, संगा मत करो, ये तोड़ेंगे। अब ऐसी बात हो रही है, फिर एक सखी ने कहा, तुम्हें वहां से नजर नहीं हट रही है, एक सखी ने कहा, फिर आओ यही पेरिया काली, अस कही तो
बिहसी एक यार। एक आलिम ने सखी ने कहा फिर आएंगे कल। समझ गई अरे देर हो गया। मारी बाप रे, दौड़ी फिर पूजा कर चुकी थी, लेकिन देखिए बाबा का दृश्य कैसी झांकी प्रस्तुत किया। फिर मैया के पास गई और अब आंखों में आंसू है, दोनों हाथ जुड़े हैं। बाबा ने लिखा पूजा के अधिक अनुरागा, पूजा के अधिक अनुरागा, निज जन रूप सुभग वर मागा, निज जन रूप सुभग वर मागा। जय खड बदन रानन माता, जय गज बदन रानन माता, जगति जननी दामिनी दुखदाता, जगति जननी दामिनी दुखदाता, पूजा कीन अधिक अनुरागा। अच्छा, अभी जो पूजा की थी वो कैसी पूजा थी? अब एक शब्द और जोड़ दिया, अनुरागा। हैं? बिन अनुराग मिले ही नहीं। कहा भगवान नहीं मिलते, मिले न रघुपति बिन अनुरागा। हैं? जब कहा कि तो कौन कौन ने अनुराग किया? केवट भी कहता है चरण सरोज पखारन लागा, अति आनंद उमग अनुरागा। अब मिले ही न रघुपति बिन। इसलिए अनुराग। अब अनुराग, अनुराग क्या है भाई? अनुराग इतना ही समझिए, सारफेंशिप में बता दो, भावना भाव से। जैसे अभी आप गए किसी जो मिठाई बेचने वाले भैया जी हैं, उनकी दुकान से एकदम सुबह से लगी मिठाइयाँ हैं, उस पर मक्खियाँ बैठ रही, वो बैठ रहा, ये बैठ रहा, टीबी का मरीज कहीं थूका है तो उसके खखार में बैठ के वहाँ बैठ गया, क्या क्या बैठ रहा है, पैरों की धूल उड़ के बैठ रही है। वहीं ले आते हैं हम लोग, हनुमान जी अगर आप हमें ये देंगे, मांगते 1 अरब है, तो कहते हैं कि हम आपको 10 रुपए की लड्डू चढ़ा देंगे, और वहां उनके सामने नहीं रखते, मुंह में ठूसते हैं। आज रबर की जितनी ये धूप जलती है, जो गीली धूप है रबर की बन रही है। आप कमरे में आप एक बार जो है, जैसे आजकल हीटर में हो ना, वो हवा देने वाला ऑक्सीजन लेस कर दे रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है। कल हमारी एक बहुत बड़े चिकित्सक से बात हो रही थी पीजीआई, उन्होंने कहा बड़ी बुरी हालत है, लोग हीटर जला जा के कमरे रूम बंद करके आ रहे हैं। महाराज जी जिनकी कैपेसिटी ये में लाइव हो रही है, मैं कह रहा हूँ, सुन भी रहे होंगे हो सकता है, कैपेसिटी अगर हमारी 200 की है तो इस समय स्ट्रोक वाले और हार्ट वाले कम से कम हजारों की संख्या में आ रहे हैं। कहाँ रखें, कोई बेड नहीं है। एक भगत के लिए मैं कहना था हमें, तो हालत बुरी है। ये जो गीली वाली धूप है ना, उसमें धुआं आ रहा है, वो सीधे जाता है हार्ट में, नाक में रबड़ जल रहा है, उसे मत जला। हम लोग क्या करते हैं, भगवान के नाक में ठूसते हैं। हम आपके घर जाएं और आप बहुत ही बढ़िया भोजन बनाए हो और हमारे मुंह में ठूसने लगे, कैसा लगेगा भाई? आप सामने रख दीजिए। तो माँ ने वही काम किया। कभी आप देखिए, आपके पास दूध होगा गाय का, उसमें केवल धुल के चावल डाल दिया, थोड़ा गुड़, मीठा भात बना के देखिए ना। भगवान भाव बस से भगवान सुख निदान आपके भावना का भूखा है। अगर भावना का भूखा न होता तो सुरह अपेक्षित राज्य लक्ष्मी त्यक्त्या, उसे त्याग कर जाकर आंध्रा में पैदल अपने छोटे भैया के साथ भिलनी के जूठे बैर न खाता जी। भावना का ही तो भूखा है, क्योंकि माँ ने कहा है, भिलनी ने कहा यही भी दे स्तुति करो तुम्हारी, अधम ते अधम अधम अति नारी। एक तो नारी हूँ, पढ़ी लिखी नहीं हूँ, अधम जाति हूँ। बट मेरे माँ से कहा मैया ये बात गलत है। कहा क्या? कहा न मेरी जात पात से कोई जात पात गुण धर्म बढ़ाई, इन सब से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। फिर किसका रिश्ता है? न मुझे ज्ञानी ध्यानी, न स्त्री पुरुष का लिंग भेद नहीं है। ये जो पढ़ा न लिखा दरोगा नाम, 2-4 चौपाइयां रट लिए केवल, कहीं पा गए,
जो तुम काम कर रहे हो उसी के बारे में बोलो, जो ठीक से जानते हो, सम्यक बोध है, तभी बोलना चाहिए। ढोल गंवार शूद्र पद यानी की व्याख्या करें। लेकिन ध्यान रखना, मैं इस व्यासपीठ से कह रहा हूं ये बात, और बड़ा हृदय से हनुमान जी को साक्षी मानकर, जिन जिन भी रामचरित मानस में जितना भी लोगों ने विपरीत परिस्थिति में कुछ भी कमेंट किया, उनकी गति देखो, घुटने टेक के सड़ रहे हैं। और हमारा रामायण पूरे दुनिया में गाए जाने वाला सबसे बड़ा ग्रंथ बन गया और सारी दुनिया ने उसे स्वीकार किया। कुछ भी बोलने की शास्त्र अनुमति नहीं देता। दुनिया में दो ही प्रकार के लोग हैं, एक मनमुखी, एक शास्त्रमुखी। शास्त्रमुखी माने गुरुमुखी, जो शास्त्र के आधार पर जीवन जीते हैं। तो आप भावना का, और आप ले आइए कभी, और आप भगवान के यहाँ आप जाते हैं, जैसे हम एक बात कह रहे हैं, तो छोटी सी बात हो सकता है माताओं को थोड़ा अटपटा लगे। हमारे घर में तीज होती, वो पूजा होता है, जाते हैं दुकान पर, अरे भैया वो जो 10 रुपए वाला सेट है दे दो। वो 10 रुपए वाला सेट, एक शीशा छोटा सा, उसमें कंघी, उसमें विधिया, एक तो वो सब कुछ उसी में 10 का सेट आ गया। आपने चढ़ा दिया पंडित जी पे, बेचारा माथा पीट रहेगा, क्योंकि घर ले नहीं जा सकता। घर पे डंडा लेके पंडितानी खड़ी है, ये पहले ही एक ट्रक यहाँ पड़ा हुआ है, ये शीशा, ये इतनी बड़ी कंघी, इतने बड़ा शीशा, इतनी बड़ी चूड़ी, ये क्यों ले आए हो? इसे ले आओ, जहां से दोस्तपुर से लाए थे वहीं पहुंचा के आओ। इसलिए आप अगर चढ़ाइए तो अपने से महंगी चीज चढ़ाइए। तो आप कहेंगे अपने से महंगी, हम तो 5000 वाली साड़ी पहनते हैं, हम कैसे 6000 की चढ़ाएं? चढ़ाओ। और वो तो पंडित जी पे ले लेते हैं, पुरोहित जी ले लेते हैं। कहा कि कतई मत दो, अगर तुम्हारा मन में भाव नहीं है तो अपने बेटी को दे दो, अपने बहू को दे दो, कोई पहनेगा, भगवान का प्रसाद। वाल्मीकि ने कहा पट भूषण धरे। हे भगवान, जो कपड़ा लेते हैं नया, पहले आपको चढ़ाकर फिर धारण करते हैं, आप उनके हृदय में रहिए। हम 8 अंगुल की चुनरी लेते हैं, गाड़ी में बांधते हैं कि गाड़ी एक्सीडेंट न करे। क्यों? भगवान पे भरोसा है ना। जब 6 मीटर की साड़ी चढ़ा के पहनेंगे तो ये गाड़ी का रक्षा ठाकुर करेगा कि नहीं करेगा? इसलिए जय हो, ये कोई मैया की ताली है, बहुत सुंदर, लेकिन जय जय रक्षा करेगा ना। तो जरा आप ध्यान रखना, जब भी जो मिला, इसलिए कौन मां डंडा, आप जीवन में एक बार चढ़ाओ, लेकिन अपने से अच्छा चढ़ाओ। पंडित जी पे देना नहीं बनता, अपने बहू को दे दो, बेटी को दे दो, लेकिन माँ के साथ एक तरफ ये भाव, या तो इसलिए हमारे गुरु जी कहा करते हैं कि एक नाव के नाव, पूज्य बाबा गुरु पूज्य विजय कौशल जी महाराज जी ने कहा, एक नाव के नाव बनी, जीवन जा रहा है। उनके पास हमने देखा, मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं। आकर के एक भक्त ने प्रश्न किया, ईश्वर है? कहा नहीं। अरे आप तो राम कथा के माध्यमों से भक्ति का प्रचार कर रहे, ईश्वर नहीं है। कहा तुम्हारा वाला जिसके बारे में पूछ रहे हो, जिसको मैं गा रहा हूं तो है ही। और ठीक ब्रह्म मुहूर्त में सरकार उठते हैं, हम लोग जल्दी जल्दी आगे आगे की, मतलब कोई दिक्कत मैंने पीछे पीछे, तो एक पटिया पर वही व्यक्ति दिल्ली का जो ईश्वर नहीं है कि है पर बहस कर रहा था, माला सटका रहा था। गुरुदेव ने पूछा ये क्या कर रहा है? अभी तो दिन में तो कह रहा था ईश्वर नहीं है। उसका उत्तर सुनकर आपको आश्चर्य होगा। उसने कहा गुरुदेव क्षमा करिएगा, क्या करूं, कभी कभी लगता है इसे लाखों लाख लोग भज रहे हैं, अगर हुआ तो मेरा क्या होगा, इसलिए दिन का पूरा मैं रात को कोटा पूरा कर लेता। रात को माला सटका रहा था, पहुंच गए। तो एक नाव के नाविक बनिए, कब उम्र जा रही है, कब बनोगे भाई? संशयात्मक बुद्धि लेके नहीं, हमने जो करना है सोच समझकर पूरी प्लानिंग। जीवन मिला है, 2 बार मिलेगा, पता नहीं है। अभी हम लोगों ने गाया, बड़े भाग्य से मनुष्य ने मिला, फिर पता नहीं कौन सी गति मिलेगी। इसका ध्यान रखते हुए तो कहा, इसीलिए माने जो ही जब आप अनुराग से पूजा करेंगे। अभी हम सहरसा एक स्थान है, वहीं से आगे जाएंगे तो जहां शंकराचार्य और मंडन मिश्र का शास्त्रार्थ हुआ था, उनकी ही पत्नी जहां जज बनी, वहीं से 14 किलोमीटर दूर पर एक बहुत बड़ा शिवलिंग है। पूरे बिहार मगध के लोग वहां जाते हैं, निमंत्रण ऐसे मिला ना, चढ़ाने। पहले चढ़ा के वहीं बैठे रहते, हमने घंटों घंटे में क्यों बैठे हैं? कहा वहां से कोई फूल गिरेगा, कोई माला गिरेगी, कुछ गिरेगा, तब ये शुभ मानते हैं। पूजा करते करते आप पूजा कर रहे हैं,
भगवान को पुष्प चढ़ाया, श्रृंगार किया, तिलक लगा। कोई फूल, कोई माला अगर आपको आकर के गिर जाए आपके आंचल में, आपकी गोदी में, आपके यहाँ सर पर, तो समझ लेना कार्य पूरा होने वाला है। ये संकेत है। अब कलिकाल के मनुष्य हैं हम लोग, चालाकी के मारे एकदम किनारे पर न रख दे कि गिर ही जाए। हम लोग तो अपनी बुद्धि लगाते ही हैं। मैया ने जब पूजा किया ना, क्या हुआ? खसी माल, खिसक गई माला, खसी माल मूरत मुस्कानी, मैया के गले में आ गए। माँ को संकेत मिल गया कि काम होगा। कहा लेकिन हम माला से नहीं मानेंगे। कहा फिर? कहा आपको बोलना पड़ेगा। मैया बोल पड़ी, सुनु सिया सत्य आशीष हमारी, सुन सिया सत्य आशीष हमारी, हो यही मन कामना तुम्हारी, हो यही मन कामना तुम्हारी। जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुण रानी धान की, अतिशय प्रिय करुणानि धान की, तुलसी सत्य जीत हमारी, हो जय मन कामना तुम्हारी, हो जय मन कामना तुम्हारी। बड़े भाव से माँ प्रसन्न हो गई। सुन सिय सत्य आशीष, हमारा आशीष हमेशा सत्य हुआ करता। क्यों? क्योंकि मैं सत्यम शिवम सुंदरम की पत्नी हूँ। इसलिए तुम निश्चिंत होना, मेरा आशीर्वाद कभी विफल नहीं जाएगा। पूजे ही मन कामना तुम्हारी। माँ ने कहा मेरे मन में क्या है ये भी बता दो। कहा कैसी बात करती हो? माँ को इतनी आकांक्षा है, इतनी अभिलाषा है, इतना उत्साह है, इतनी है मन में कुतूहल है कि माँ आज जगह जगदम्बा होते हुए भी कहता है मेरे मन में क्या है, ध्यान रखना। ये जो मन में है वो मैया बताने जा रही है, सबको याद है, सब गाएगा। ये प्रदोष काल है। प्रदोष काल में बड़े तेजी से शिवगण कार्य भोराजन सायं काले तु वर्जयेत् आहारम मैथुनम निद्रा स्वाध्यायम तो विशेषतः। कहा किया तो कहा आहारम जायते व्याधि मैथुनम राक्षसुतम, और आहा और क्या कहा? निद्रा जायते लक्ष्मी। अगर आप सो गए तो घर से लक्ष्मी चली जाएंगी, चाहे कुबेर के घर हो। इसलिए इस समय बड़े तेजी से शिवगण घूम रहे हैं। इस समय क्या करना? कहा केवल भजन, परमात्मा के भजन को। ये काल है और आज 5वां सत्र भी है और हमारे सरकार का विवाह है, मेरी मैया की शादी। इसलिए बड़े भाव से माँ बोल रही है, गिरिजा क्या? मैंने चाहे राजो मिलहि सोवर, सहज सुंदर सावरो। मैंने कहाँ हो? आंचल मोबाइल में हो? रखो मोबाइल। सहज सुंदर सावरो, करुणानि धान सुदान शील,
से मुदित मन मंदिर चली। पुण्य पुण्य बार बार आती है, धन्य थैंक यू धन्यवाद देती है? लेकिन इधर जब भगवान पुष्प लेकर के पहुंचे तो भगवान लक्ष्मण जी ने कहा भैया एक बात हमारी मानेंगे? कहा क्यों? कहा मैं जीवों का आचार्य हूं। कहा तुम कैसे जानते हो? कहा बाबा ने लिखा है कि उभय बीच श्री सोहत कैसे ब्रह्म जीव बीच माया। तो मुझे जीव बना दिया, अभी आप जीव रूप में आए हो तो मेरी बात जीव की मानना पड़ेगा, और नहीं आए हो तो आप ब्रह्म हो तो जीव जो प्रार्थना करेगा उसे स्वीकार करना ही पड़ेगा। कहा बात क्या करना, तुम बड़ी उठपटांग बात करते हो। कहा आज भैया आपको मेरी बात। कहा क्या? कहा बुजुर्ग का, संत का, साधु का 3 बार आशीर्वाद बताया ही है कि भोजनांते शिव पूजनते और क्या संध्यांते तथैव च। भोजन करके उठाओ, रुद्री करके उठाओ, संध्या करके उठाए, जरूर फलता है। आज गुरुदेव देखिए संध्या कर रहे हैं, जो उठेंगे आपको केवल एक काम, कुछ बोलना नहीं है, आपको एक काम करना है, लेट जाना है। अच्छा चरणों में लेट जाना, आप कुछ करना नहीं जब तक मैं इशारा न करूं। तो बड़ा झंझट करता है, लेकिन चलो अच्छा जैसा तुम चाहोगे। क्योंकि अभी इस फुलवारी में बहुत सारी बातें हुई थी। मानो मदन दुंदुभी दीन्हा मनसा सकल विश्व कर दीन्हा। मैं तो कभी किसी को देखा नहीं, लेकिन आज जनक की बेटी को देखकर मेरे मन में उमंग। ये सब लक्ष्मण से बहुत बातें शेयर किए थे। आज कहे बस लेट जाओ, लेट गए दोनों। भगवान पूजा करके उठे, भगवान विश्वामित्र कहा उठो बेटे उठो, राम राघव उठो, कुमार लक्ष्मण उठो बेटा। नहीं नहीं हम लोग नहीं उठेंगे। कहा क्यों? उठो, मंगल हो तुम्हारा, कल्याण हो। नहीं नहीं ये नहीं चलेगा। अभी अभी हमने देखा है मैया ने पूजा की है गिरजा जी की, उनको आशीर्वाद मिला है, सुनिए सत्य असीस हमारी। उन्होंने यहाँ तक कहा कि मेरे मन में है वो बताओ, वो भी बता दिया, मन जाहि राचो मिले सोबर। लेकिन गुरुदेव आज आपको हमारा काम करना। अरे क्या काम करे? अब आप जानते हैं सब अंतर्यामी है, अगर आप जानते हैं तो कहिए, नहीं तो हम लोग ऐसे पड़े रहेंगे। कहा भैया उठिएगा मत। अब लखन कहे थे तब नहीं उठ रहे। कुछ देर हुआ तब मुस्कुराए विश्वामित्र जी, अब बोल पड़े। क्या बोले? सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे। राम लखन सुन भय सुखारे। राम लखन सुन भय सुखारे। लोगों ने कहा कि ये तो ठीक है, आपने सुफल मनोरथ दे हुए तुम्हारे, राम लखन सुन भय। राम का मन का मनोरथ पूरा होगा, लखन को आपने क्यों आशीर्वाद दे दिया? उठपटांग प्रश्नों की कमी नहीं है। तो कहते हैं बाबा कि चूंकि फुलवारी में जब गए थे तो 8 सखियों में कौन था? उर्मिला भी नहीं होगी, क्योंकि भगवान ने अगर सीता को देखा तो कुमार लक्ष्मण ने उर्मिला को भी देखा होगा। कोई भाई सारो वो सगी बहन है साथ में, वो न जाए ऐसा कैसे हो? एक कारण। दूसरा, ठाकुर के ही जीव के जब मनोरथ ब्रह्म के मनोरथ में लग जाते हैं तभी जीवन की धन्यता है। इसलिए जीव बनकर बोल रहे हैं तो दोनों कालों में, इसलिए सुफल मनोरथ। जब विश्वामित्र जी ने कहा लेकिन बेटा देर मत करो, थोड़ा अल्पाहार उधर करो, आ गया है जनक जी के हाथ से बन के गर्मा गर्मा सुंदर। क्या वो महाराज जी लोग लगे थे, जनक जी ने भेजा था क्या बढ़िया सुंदर रसोई, सुपाच्य चीजें, मौसम के साग वो आ गए सा। ऐसा नहीं कि रिफाइंड में निकाल दो, रिफाइंड अपने घर से, नमक रोटी खा लेना, अपने घर में सरसों तेल उसे करके कुल्हू में करा के या मशीन में जैसे भी खा लेना। रिफाइंड एकदम जान लो, जो स्टोक और जो हो रहे हैं ना ये केवल रिफाइंड है। कुछ भी खा लिए रिफाइंड, घी खा लिए, मूंगफली का तेल खा लिए, सरसों का तेल खा लो और कुछ खा लो, लेकिन रिफाइंड से दूर घर से निकाल हो सके तो। देखो ये जैसी आपकी इच्छा, मैं तो कहता जाऊंगा रोज न कुछ बातें अब आइए जरा। अब गुरुदेव ने कहा राम जल्दी करो, सब तैयार हो जाओ, चलना है रंगभूमि। अब समय नहीं है, 6 बजने वाले हैं, 6:30 बजे आरती करना। चल। और आप जरा सोचिए, आप गए होंगे वहां नेपाल में धनुषा तीर्थ आज भी है, उसकी व्याख्या मैं पहले कर चुका हूं।
क्या सुंदर सजावट है। अनेक देशों के अनेक प्रांतों के प्रदेशों से आए हुए बड़ी बैरिकेडिंग लगी है। इधर विशिष्ट अतिथि पत्रकार, इधर और इधर दक्षिण के, इधर पश्चिम के, इधर पूरब से, इधर फॉरेन दूसरे देशों से आए हुए सारे राजा बैठे, बड़े बड़े उनके साथ उनके परिकर, उनका प्रोटोकॉल, क्या सुंदर शोभा। वहीं ऊपर रनिवास बैठा है। रनिवास की विशेषता यह है कि रनिवास में बैठी हुई माताएं सब कुछ देख सकती हैं, लेकिन यहाँ बैठे हुए राजा रनिवास के माताओं को नहीं देख सकते। सुंदर महल बना हुआ है। आइए रंगभूमि में स्वागत करिए। बाबा लिखते हैं बड़े भाव से, रंग भूमि आए दो भाई, रंग भूमि आए दो भाई, वश सुध सब पुरवासिन पाई, वश सुध सब पुरवासिन पाई, ओ चले सकल ग्रह काज विसारी, चले सकल ग्रह काज विसारी, बाल कुमार चरित नर नारी, बाल कुमार चरित नर नारी, रंग भूमि आए दो भाई, रंग भूमि आए दो भाई। भीपति द्वारे भीड़ बहुत है, लेकिन इसके पहले नहीं आए। जो देखे कि रंगभूमि आए दो भाई, कहा धाए धाम का सब छोड़ के भागे। कौन कौन? कहा बालक लोग, युवान नौजवान लोग, जरठ बुढ़ापे लोग, और नर और नारी जो बचे थे सब। अरे वो आ रहे हैं रंगभूमि की ओर, वहीं दोनों ब्लैक एंड व्हाइट, उनके साथ में साधु बाबा भी हैं। सब बैरिकेडिंग टूटने लगी, कड़ 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 सब भागने लगे। भागो भगदड़ मच गया। जनक जी ने महामंत्री को बुलाया। महामंत्री, ये कैसा कोलाहल है, कैसा शोरगुल है, सारी बैरिकेडिंग टूट रही है, सारी व्यवस्थाएं चरमरा रही हैं। देखो कौन है, कैसा है, क्या घटना घटी। महामंत्री ने कहा सरकार ये ऐसी घटना है, इसका आप ही समाधान कर सकते। क्या समाधान कर सकते हैं? कहा वही जिसको देख करके आप पागल हो गए थे ना, मूर्ति मधुर मनोहर देखी, वही ब्लैक एंड व्हाइट जुड़ी प्रभु अपने साधु बाबा के साथ ही आ गए। और तब ये बात महामंत्री से शेयर नहीं हो सकती, गुरुदेव से मार्गदर्शन लेंगे। सतानंद गुरुदेव जी बताइए क्या करें। कहा जनक अब विलंब मत करो बेटा, जो वो बड़ा वाला मंच बनाए हो ना, उसी पर विश्वामित्र जी के साथ बैठा हो। गुरुदेव वो तो जयमाल के बाद बेटा बेटी के लिए बनाया था। कहा देर नहीं करना, गुरु की आज्ञा थी, लिखना पड़ा। सब मंचन मंच एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तहाँ बैठा रे बाबा कहते हैं कि बैठ तो गए, और ये जो जरठ आए थे, बाल आए थे, युवा आ रहे थे, ये भी निहार रहे हैं। लेकिन देश के राजा गण भी जो आए हैं वो भी निहार रहे हैं। तो राजा कहते हैं तो बड़े बच्चे दिखाई दे रहे हैं। कोई कहता नहीं, जो शत्रु भाव से देख रहा है, जो धनुष तोड़ने आया है, उसे काल दिखाई दे रहे हैं। जो साधु राजे जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाई, वो क्या देखते हैं? क्या सजन सगे जन लागे। जनक जी के पूर्वजों को रिश्तेदार लग रहे हैं। कुछ राजाओं को अपने रिश्तेदार किसको लग रहे हैं? जिन राजाओं ने जो सीता जी की जब कथा वहां सुनाई गई तो उन्होंने अपना मन बदल दिया। धनुष के चाप समीप महीप न जाए। क्यों? वहां बताया गया कि अरे वसुंधरा की बेटी है, धरती की बेटी है। जब वो जान गए अरे धरती, हम भूपति हैं, भूपति राजा हैं, पृथ्वी के स्वामी हैं, और पृथ्वी से उत्पन्न भई है, तो मेरी बेटी होगी, मैं कैसे भाग ले सकता हूं? तो उन्हें बेटी जान के प्रणाम करके बैठे हैं।
अरे महाराज किसी को दुष्ट लग रहे हैं, किसी को सज्जन लग रहे हैं, किसी अब यही गिनाते रह रहे हैं, इधर कहेंगे कि समय भी जा रहा है। कहने नहीं, एक चौपाई में बता देंगे कि किसको कैसे लग रहे हैं। एक चौपाई में कहा हाँ बाबा की कला है, आप बताइए। जागी रही भावना भगवान ने कहा, बाबा ने कि जाकी रही भावना। शतानंद ने कहा, बेटा जनक अब देर मत करो, जिनके कारण से प्रतिज्ञा हुई है उनको बुलवाइए। अब वही सारी सखियां लेकर के गावत गीत मनोहर बानी, अचली सखी ले संग सयानी। मैया को सजा करके आज राज दरबार में उस तीर्थ जहां धनुष्य हो रहा है वहीं से गुजरती हुई, वहीं से बढ़ती हुई आगे रनिवास की ओर जाएंगी। लेकिन तब तक भक्तों ने बहुत सुंदर भाव दिया, क्या? धीरे चलो सुकुमार, आप भी धीरे, अरे धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी, सारी सखियां लेकर चल रही हैं, गावत गीत मनोहर बानी। भूप देश देश के भूपति नाना सारे आए हैं, बैठे हैं, करी करी के 16 सिंगार, सिंगार सिया प्यारी धीरे चलो। एक बात समझने की, एक बात यहाँ अपने ही बातों का खंडन बाबा ने करना। उत्तरकांड में लिखते हैं कि मोहन नारी नारिकर रूपा, पन्नगारी यह नीति अनूपा। एक स्त्री स्त्री को देखकर, पुरुष पुरुष को देखकर मोहित नहीं हुआ करता। फिर रंगभूमि जब सिय पगधारी, देख रूप मोहे नर नारी। नारियां भी मोहित हो गई, नर भी। क्यों? ये केवल नारी नहीं है, ये भक्ति है। भक्ति को देख करके नारी भी मोहित होती है, आकर्षित होती है, नर भी। क्यों? तो फिर धीरे क्यों चल रही है? भक्ति हमेशा धीरे धीरे ही चलती है। भक्ति को बहुत तेजी से चला देंगे, 4 दिन बाद चित्त उखड़ जाएगा, नहीं चल पाएगा। बड़ी सावधानी से भक्ति को संभाल के रखना पड़ता है। बाड़ लगानी पड़ती है, उस पर भक्ति चढ़ती है। बाड़ नहीं लगाया नीचे गिर जाएगी, नहीं चढ़ेगी, वही नीचे ही रह जाएगी। बहुत ज्यादा नहीं सींचना है और कम भी नहीं सींचना है कि सूख जाए। बहुत ज्यादा सींचेंगी भक्ति रूपी लता को तो वो पीली हो जाएगी, सड़ जाएगी, गल जाएगी, नष्ट हो जाएगी।
अगर पानी नहीं देंगे तो भी सूख जाएगा। जैसे पानी नहीं देने मतलब हम चले गए हनीमून पर 4 महीने, एक माला नहीं किया, लौटे तब तक नमस्ते, इतना कर दिया, इतना पानी सींच दिया कि बने बाबा बने बैठे। नहीं, आप भक्ति को एक समायोजन पूर्वक, जिसमें आप बहुत करेंगे, खाना पानी सब बंद कर दिया, एकदम रट रहे, बीमार हो जाएंगे, साधन धाम नष्ट हो जाएगा, तो कैसे करोगे साध्य की ओर कैसे? इसलिए भक्ति को बड़ा संवार के, हमेशा भक्ति धीरे चला करती है, इसलिए धीरे चलो। धीरे धीरे भक्ति ने प्रवेश किया। संपूर्ण प्रकृति जैसे देख करके मोहित हो गई, नर नारी अबाल बुद्ध जड़ सब प्रकृति मोहित हो गई, ब्रह्म भी मोहित है। वो भक्ति है, शक्ति है। उद्भव स्थिति संहार का, उद्भव स्थिति संहार कारणिम क्लेश हारणिम सर्वश्रेष्ठ करीम सीताम न तो हम राम वल्लभ। वो ठकुरानी हो मैया है। सबने प्रणाम किया। फिर जनक जी ने तब बंदी जन जनक बुलाए, बिरदावली कहत चलिया। कहा मैं अपनी दोनों भुजाएं उठा करके विदेह, जनकराज विदेह की प्रतिज्ञा की। अभी तो ऐसे ही कानों से सुना है, लेकिन अब विधिवत चारण प्रतिज्ञा, उनके पूरे खानदान का, वंश का सब वर्णन किया। फिर कहा देश देश के राजागण सावधान होकर सुनिए, ये जो शिव धनुष है बड़ा कठोर है, जिसे रावण बाणासुर जैसे लोग नहीं उठा पाए। मैं जनक जी के चारण, उनके ये घोषणा करता हूं जनक दरबार की ओर से कि जो भी पूरे दरबार में इस धनुष को तोड़ेगा, उसके बाद बिना विचार किए सीता उनका वर्ण करेगा। भुज बल विद शुभ धन राहु, करुण कठोर विदित सब काहू। रावण बाण महाभट भारे, एक सरासन कवच सिधारे। कोई पुराण को दंड कठोरा, राज समाज आज कोई चोरा। त्रिभुवन जय समेत दय देहि, बिनहि विचार भरई हट देहि। बिनहि विचार भरई हट देहि, बिनहि विचार भरई हट देहि। बिनहि विचार भरई हट देहि। अब इतना सुनते ही पुण्य पुण्य निपौ गोसाई अपनाहि, तमकता तब शिव धनु धरहि। उठई कोटि भाग, कोटि कोटि अनेक बार प्रयास करते, एक हाथ से दो हाथ से प्रणाम करके चले। इष्ट देवन सिर नाई, अपने इष्टों को भगवान आज सहाय कर जाओ, किसी प्रकार से टूट जाए। विश्व विजयी विख्यात सुंदर भक्ति में, भक्ति को कौन नहीं पाना चाहता। इसलिए सबने प्रयत्न किया महाराज, किल भर भूमि न सके छड़ाए। हम तो अवध के हैं ना, कुछ लोग पश्चिमी कल्चर के, जहां आज मैं एक डॉक्टर दुर्ग सिंह चौहान थे, काशी में बीएचयू प्रोफेसर थे। वो एक ऐसे ही संस्मरण में हमको बाल जीवन था, विद्यार्थी जीवन, उन्होंने सुनाया कि मैं एक बार फॉरेन गया, तो वहां जहां विदेश में मैं रुका, वहां का पड़ोसी हमसे पूछा कि डॉक्टर साहब ये आपकी कौन सी पत्नी है? आप बेवकूफ हो क्या? ये हमारी पहली और आखिरी पत्नी है। क्या? व्हाट इज दिस? हाँ, अच्छा, तो ऐसे ही परिहास। और तुम्हारी? मैं, ये हमारी 5वीं है और हम इनका 7वां हूं। तो जो पश्चिमी कल्चर के लोग हैं, हमारे यहाँ तो 7 फेरे 7 जन्मों का रिश्ता है। तो इसीलिए अक्सर देखेंगे जहां जिसमें मॉडर्न के नाम पर, फॉरेनर के नाम पर, आप देखिए अक्सर कपल हाथ पकड़कर, विश्वास ही नहीं है कि छोड़े तो चले जाएंगे। यहां देखिए माताएं हाथ छोड़ कर बैठी है। ये भारत है, ये भारतीय नारियां हैं। 7 जन्मों का 7 फेरे का वचन अग्नि और देवताओं के साथ। ये भारत है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। हम
गंगा वाले, गंगा संस्कृति के, अवध संस्कृति के, वसुंधरा माता पृथ्वी पुत्रों हम पृथिव्या, ये वसुंधरा मेरी माँ है, हम उसके पुत्र हैं। उस भाव का संस्कार हमारे अंदर बसा है। आइए जरा विचार करिए। कहते महाराज ये सब राजा इकट्ठा हो गए। कहा कितनी संख्या गिने नहीं, कहा एकदम एकड़ तो नहीं कर सकता, लगभग 10,000। कहा कैसे पता? भूप सहस दस एक ही वारा, भूप सहस दस एक ही वारा, लगे उठावन करे नजारा, लगे उठावन करे नजारा, जगई न शंभु सरासन कहते, जगई न शंभु सरासन कहते, कामी वचन सती मन जैसे, कामी वचन सती मन जैसे, भूप सहसो दस कही वारा, लगे उठावन करे नजारा, लगे उठावन करे नजारा। 10,000। कुछ लोग कहे कि महाराज अगर 10,000 राजा मान लो धनुष उठा के तोड़ देते तो जनक जी अपनी बेटी किसे देते? एक बहुत अच्छे साधक ने कहा, अरे पागल, वो पश्चिम के लोग हैं, कभी सहयोगी नहीं होते, वो तो खिंचाता नहीं, वो धनुष उठा नहीं रहे थे। कहे क्या? कहे एक उठाना चाह रहा था, दूसरा दबा रहा था, अगर हम पे भी नहीं टूटी तो इससे न टूटे, इसलिए रास्ता तिल भर। इसलिए पश्चिम के लोग हैं ना, ये कभी एक दूसरे के सहयोगी बन ही नहीं सकते। तो अगर 10,000 में 2,000 उठा रहे थे तो 8,000 दबाए पड़े। कहा फिर कहा जब कोई भी नहीं टूटा तो जनक जी की आंखों में आंसू आ गया। अब मैं क्या करूंगा? या तो मैं अपने पूर्वजों के पुण्य के सुकृत को नष्ट कर दूं, या तो अपने बेटी के जीवन को विफल कर दूं। दो ही मार्ग है, तीसरा कोई मार्ग नहीं है। ऐसे में गुरुदेव क्या करूं? एक काम करिए। गुरुदेव कहा क्या? कहा ये जो राजा गण बैठे हैं इनके देखना नहीं चाहता मैं। अभी पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। हमको लगता है कि हमारी बेटी के भाग्य में विवाह की रेखा ही कैसे जान गए जनक? कहा इसलिए कि इनके चेहरे हमें देखा नहीं जाता। तजहू का ये घर जाए। कहा नहीं, ये घर नहीं जाएंगे। कहा क्यों? मंत्री बोले। कहा हमने सुना है काना फूसी में कुछ कह रहे थे कि जनक भले से अपने पूर्वजों की जन्म सुकृति नष्ट कर देंगे, लेकिन अपने बेटी का जीवन विफल नहीं करेंगे। किसी न किसी पे जयमाल डालेंगे ही। भैया बैठ जाइए। अजय जी इस समय नहीं, अब इस समय तो एकदम लक्ष्मण जी नाराज हो रहे हैं। तो कहा कि फिर कहा महाराज वो अगर आप एक काम करें। कहा क्या करें सरकार? कहा इनसे कहिए, कहेंगे आप अपने बेटी का जीवन तो विफल करेंगे नहीं, किसी न किसी को जयमाल डलवाएंगे। इनका जो चेहरा है शायद उसमें आ जाए, इसलिए बैठे हैं। जनक जी ने बड़ी गंभीरता से कहा इनसे कहो। कहा क्या कहूं? कहें ये आशा त्याग दें। तजवास आशा त्यागो। आप फिर क्या करें? कहा सब के सब निज गृह गृह जाओ। सब लोग अपने अपने घर को जाइए। आप लोगों को नहीं कह रहे हैं, जनक जी राजाओं को। आप लोग बैठे रहे। वो कि भैया उठने लगी घर जाने के लिए। कहा क्यों? जनक जी ने कहा अरे लिखा न विधि वैदे विवाहु, लिखा न विधि वैदे विवाहु, लिखा न विधि वैदे विवाहु, लिखा न विधि वैदे विवाहु। अब पूरी दुनिया देखिए, दो इस पंक्ति से दो शंका का समाधान। कुछ लोग कहते हैं कि न्योता अवध क्यों नहीं आया, और आया तो फिर बक्सर चला गया, कैसे वहां कैसे गए? सीधे सीधे बाबा लिखते हैं कि देश देश के भूपति नाना आए
भय प्रण ठाना। देश देश के राजागण, सब देशों के राजागण, उस वीरता के मध्य ये बात कही जा रही है। ये वसुंधरा वीरों से खाली हो गई है और हमारे बेटी के हाथ में विवाह की रेखा है। कोई नहीं बोला, सब सुई गिरे। जनक की इस बात, जितने भी प्रयत्न करके असफल हुए राजा थे वो तो गर्दन झुका लिया। और ब्रह्म तो अकर्ता है, वो तो बिन कर कर्म करे विधनाना वाले स्थिति है। बैठे शांत, समुद्री गांभीर्य धरती। बाबा ने कहा समुद्री गांभीर्य धरती तो धरती क्षमा, राम विग्रहवान धर्म, रामो दूतियो न भासते। वो राम है, खड़े हैं। कुमार लक्ष्मण से नहीं रहा। भैया बड़े कारण, भैया मुझे क्षमा करना, मैंने जीवन में बिना आपकी आज्ञा से एक भी वचन नहीं बोला है। लेकिन जनक ने जो आज बात बोली है वो लब्ज खटकते सीनों में। कहा कौन सा? कहा पृथ्वी वीरों से खाली। ए वसुंधरा इतना भैया के तरफ कहे और एकदम कैसी बातें करते हैं आप? आपको पता है अगर धनुष तोड़ना ही वीरता का प्रतीक है तो मैं लक्ष्मण अपने भैया सुमित्रा का उसके दूध की सौगंध खा के कहता हूं, भैया के पाद पद्मों को की सौगंध खा के अगर मैं पूरे ब्रह्मांड को इस तीर धनुष की बात करते हो, 14 भुवन तीनों लोगों को पूरे चल अचल ब्रह्मांड को कच्चे घड़े की जबान तोड़, इतना तो बरेली में है। कैसी बातें करते हैं? रघुवंश में कोई नहीं समाज यश कहे न कोई, कहीं जनक जस अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मन जाने, विद्यमान रघुकुल मन जाने, विद्यमान रघुकुल मन जाने, विद्यमान रघुकुल मन जाने। और आपने एक ऐसे साहस कर लिया जहां रघुवंशियों में कोई एक हो, ऐसी उल्टी बातें कोई नहीं करता। यहाँ तो रघुपति शिरोमणि, रघुकुल शिरोमणि स्वयं श्री राम बैठे। लखन सकोप वचन जब बोले, डगमगा हिमहि दिग्गज रो। क्या गरज रही होगी? हम लोग माई के सहारे भी गरजते हैं, लेकिन क्या लक्ष्मण जी, पृथ्वी डगमगा गई महाराज। जनक जी का सिंहासन डोल गया। मेरा किसी का अपमान करने का उद्देश्य नहीं था। मैं एकदम शांत। कौशिक ने कहा बैठो जनक, बैठो लक्ष्मण। लक्ष्मण की मैंने अब सोचिए उनका शरीर कांप रहा है। सारी वसुंधरा ही कितने क्रोध में, कितने आवेश में रहे होंगे। ये बात कितनी बुरी लगी होगी। तुम ज्योतिषी हो गए हो, तुम्हारे बेटी के हाथ में भाग्य रेखा है विवाह की, नहीं तुम तय करोगे और तुम समझ गए। एकदम क्या डांटे होंगे। लेकिन क्या बात है, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। सरकार बोले हैं भगवान परशुराम से, ये हमारे तो घर से ही ब्राह्मण देवता गाय गंगा गायत्री हमारे कुल खानदान में पूजी जाती है। सरकार हम आपसे कैसे युद्ध कर सकते हैं? इसलिए जो गुरुदेव ने कहा बैठो लक्ष्मण। क्या बात है, गुरु की आज्ञा के पालन न करने का कोई प्रश्न ही आए। थोड़ी गुस्से में बैठ गए। फिर भगवान हमारे विश्वामित्र जी महाराज जी ने कहा राम, इधर मैया को देख तरफ बाबा लिखते हैं कि माँ की क्या स्थिति है। माँ प्रसन्न हो गई। कहा क्यों? कहा ये जो है अब सब ठीक हो जाएगा। यही ब्रह्म है ना, बिना कर्ता का बोध कराए जब से जगाएंगे नहीं। माँ अंदर मन ही मन मनाओ अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। आज लगी कुन्ही की सेवा, जो सेवा किया है पूरे परिवार को, गणेश जी को, कार्तिकेय जी को, भवानी को, गिरिजा को, महादेव को, सबको मना रही है। इधर बाबा बोले विश्वामित्र समय शुभ जाने, बोले अति स्नेह माय बानी। चल पड़े
उठऊ राम भंजऊ भव चापा, जाओ धनुष का खंडन करो, भंजन करो। मेटऊ तात, एक एक शब्द पर ध्यान रखिएगा। जनक परिताप, ताप माने दुख, परि माने दूसरा। जो दूसरों के द्वारा दिया गया दुख है जनक को, उसकी कोई गलती नहीं है। उसने तो ब्रह्म के अन्वेषणात्मक खोज में ये प्रतिज्ञा कर लिया कि भाई ये भक्ति है, ये शक्ति है, ब्रह्म के हाथों में सुपुर्द करूंगा। इसलिए मेटहु तात जनक परितापा, जो दूसरे राजाओं के द्वारा दुख दिया। सह कहा सुनी गुरु बचन चरण सिर नवा, हाथ नहीं। दुनिया में बात छोड़ दीजिए, इतनी शर्म आती है, ससुराल में कौन शर्माती, भगवान है। कहा द्विज देवता घर, एकदम लेट के माथा टेक के चरणों में प्रणाम किया, चल पड़े। कहा कि हर्ष विषाद बहुत प्रसन्नता है, दुख न ममले वनवास दुखतम प्रसन्नताम नगताभिषेक तथा सुखे दुखे समो कृत्वा लाभो जया जय। सहजय चले सकल जग स्वामी। भक्तों ने प्रश्न किया सहजय कैसे चला जाता है, बहुत धीरे धीरे नहीं, बहुत जल्दी जल्दी नहीं, कैसे? बाबा ने उदाहरण दे दिया। कभी आप टीवी में डिस्कवरी देखते होंगे, कहा मस्त मंज बर कुंजर गामी। जैसे जंगल में हाथी ये नहीं जानता कि मेरी शूटिंग हो रही है, अपनी चाल चलता है, वैसे हमारे सरकार चलता है। जब वहां पहुंचे तो क्या किया, सबको देखा, देख करके धनुष की एक परिक्रमा करी। गुरु ही प्रणाम मन ही मन के। लोगों ने कहा ये क्या कर रहे हो, अभी तो माथा टेक के आए हो। कहा ये हमारे विद्याओं के गुरु हैं, जो मेरे कुल गुरु। गुरु देखिए अनेक गुरु बना सकते हैं आप। विद्याओं के गुरु अलग, शस्त्रों के गुरु अलग, और अपनी जो गुरु मंत्र वाला गुरु हो जिससे ज्ञान मिल जाए, जिससे आपके दुर्गुण नष्ट होते जाएं, आप सद्गुण की ओर बढ़ते जाएं, जिसमें आपको व्यष्टि से समष्टि की ओर, जो राम भक्ति की ओर, राष्ट्र भक्ति की ओर बढ़ा दे, वही तो गुरु है। बोल पड़े। जब कहा कुल गुरु वशिष्ठ को प्रणाम करना, ताक्यो हरि को धनुष की ओर देखा, धनुष को प्रणाम किया, और जो धनुष की ओर देखा फिर लखन सावधान। गुरुदेव ने कहा लक्ष्मण अब क्या हो गया, पहले तो चलो क्रोध जनक जी की बात पर, अब क्यों? अब मैं अपना असली रूप बता रहा हूं गुरुदेव, आपसे नहीं छिपाऊंगा। मैं शेष नाग हूं, शेषावतार हूं, और इस पृथ्वी को अपने सिराओं पर रखता हूं। इसलिए जितने भी जो दिश कुंजर हैं, कमठ हैं, कुंजर हैं, सब मेरे अधीन हैं। मैं उनसे बता रहा हूं कि भैया की नजरों को मैंने बचपन से देखा है, ये चढ़ाएंगे नहीं और चढ़ाना भी नहीं चाहिए। चढ़ाने से अहंकार, धनुष क्या है? अहंकार है, टेढ़ा है, और अहंकार जब खत्म होगा तभी भक्ति मिलेगी। अहंकार को जितना चढ़ाओगे उतना नुकसान, अहंकार को तो तोड़ देने में अच्छा है। इसलिए सरकार है काम में पहचान गया हुए उसका खंडन करेंगे, इसलिए सावधान हो जाइए। एकदम दिशाओं दिश कुंजरों का बटे धराओ धरन धीर न डोला, राम चहई शंकर धन तोरा। हो जग सुनिया यश मोरा, हो जग सुनिया यश मोरा, हो जग सुनिया यश मोरा, हो जग सुनिया यश मोरा। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 3 क्रिया भगवान ने ऐसे किया कि करोड़ों, कितने लाखों करोड़ों लोग वहां थे, लेकिन किसी की भी आंख नहीं देख पाई। ये हमारे ब्रह्म, हमारे सरकार की भुजाओं में कितना करंट रहा होगा। लेट चढ़ावत खैंचन, ये 3 क्रिया किया। काहू न लखा देख सब ठाड़े, चित्र लखे थे देख, एक ही क्रिया करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उसी समय आकाश में काड़ 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 करके बिजली चमकने लगी। एकदम नीला नीला हवा मंडल से प्रकाश, एकदम कर 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 की ध्वनि में राम धन तोरा, भले भुवन धन घोर कठोरा।
56 भोग खिलवा रहे हैं, कहीं वो कहीं ये कहीं साग वो भाजी ये भाजी। ये दोस्तपुर वालों के अजय जी कहा क्या वो घी याद आता है, तो इसलिए टूटना तो था ही, टूट गया। लेकिन उसी समय घटना घट गई। कहा क्या घटना घटी? कहा महाराज सूर्य विपरीत दिशा में घोड़े भाग गए, सभी तो पृथ्वी हिल पड़ी, वसुंधरा डगमगा गई। कहा ऐसा नहीं हुआ होगा। कहा कि पूछ लीजिएगा, पूछ के बताइए बाबा से। तो बाबा ने कहा क्या कहा? भरे भुवन घोर कठोर रव भागी सज मारक चले करहि दिग्गज डोल रही कोल कूर्म कलु मरे असुर मुनि सरकार दीने सकल वचन विचारहि ओ दंड खंड उलाम तुलसी जयति वचन उचारहि जयति वचन उचारहि जयति वचन उचारहि। भरे भुवन घोर कठोर रवि तज भाग सब मारग चले चिकरहि दिग्गज डोल अहिमहि कोल पूर्व कर मरे सुर असुर मुनि सब कान दीने। क्या हो गया? क्या हो गया? पृथ्वी क्यों कांप रही है? फटने वाली है क्या? जो तज्ञ साधु थे, जानकार थे, आध्यात्मिक थे, जो भगवान के तत्व स्वरूप का ज्ञान था जिन्हें, कहा नहीं नहीं और नहीं। कहा फिर क्या? कहा कोदंड खंडे राम। ओहो बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। कहा जयति वचन उचारहि। अभी सुनैना मैया जो शंका करके बैठी थी, क्योंकि देखिए एक बात समझिए, माँ ने मना किया था जनक से कि क्या लीला कर रहे हैं। रावण बाणासुर से योद्धा जब हारे धनुष उठाने में, फिर समय व्यर्थ क्यों करते हैं बच्चों को? इन बच्चों से क्यों उपहास? जनक जी इतने ज्ञानी हैं, उनसे सीखिए जनक जी से। एक बार भी सुलोचना का उत्तर नहीं दिया। उनकी देवरानी बोली कि तेजवंत लघु गनीय रानी। तेजवंत को लघु नहीं गिनना चाहिए। हाथी का अंकुश देखो छोटा सा है, हाथी पर अंकुशन कर लेता है। ये छोटा सा समझ कर मत समझो, एक बात समझो। कहा क्या? यहां समझने की है। जनक जी ने नहीं कहा रानी तुम मुझे मूर्ख कह रही हो, ज्ञानी को मूर्ख कहिए, इससे बड़ा गाली क्या है? ये आपके लिए संदेश है। कितनी बड़े आप ऑफिसर हो, नेता हो, कुछ हो, एक जगह डर गए, एक जगह समझौता कर लिया तो जीवन में भी संकट नहीं आएगा। पत्नी किसी के भी पत्नी के पति कितने बुद्धिमान हो, पति उसे मूर्ख ही समझती है, डांटेगी, मूर्ख कहेगी, बेवकूफ कहेगी। आप केवल हाथ जोड़कर खड़े रहिए, इसी में घर की भलाई है। हर जगह से अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो एक जगह हाथ जोड़ लीजिए। जनक जी सिखा रहे। जनक जी इतने ज्ञानी है, मूर्ख कहने पर भी कहा क्यों बच्चों से समय व्यर्थ क्यों करते हैं, सठिया गए हैं क्या? लेकिन जनक जी ने कहा कहने दीजिए। तो आप भी जब बोलती हैं तो बोलने दीजिए, सह लीजिए, सुन लीजिए। अब आगे देखिए। जय हो। राकेश जी हमारे प्रसन्न हो गए जी जी रानी जी के लिए। तो आइए सुंदर भाव दे रहे हैं। मैया ने कहा जो सभी तक शंका थी, आंखों में आंसू। कहा बिटिया अब देर मत करो। कहा मैं क्या करूं माँ? कहा श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहनाओ सागर जी का 100 बार आपने सुना है। यह पुण्य महोत्सव स्वर्णिम अवसर फिर नहीं आने वाला, पहनाओ जयमाला। मां जयमाला लेके चली, सखियां साथ, सरकार खड़े हैं, दर्शन करें, शांत भाव से है। बहुत धनुष तोड़ दिया, ऐसे खड़े नहीं, सहज है, सहज चित्त से खड़े। सखियों ने कहा मां आप देखे, कहा जयमाला पहनाओ।
नेपाल के लोग वैसे ही थोड़े नाटे करते होते हैं, अवध के लंबे होते हैं, सरकार लंबे हैं। कहा पहनाती क्यों नहीं? कहा कैसे पहनाऊं, ये उधर अवध के हैं और सीना ताने खड़े हैं, मैं कैसे पहनाऊं, बड़े ऊंचे लगते हैं। तो सभी भक्तों ने कहा वाह भैया झांकी बना दिया क्या, नए नए प्रयोग कर रहे हैं। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। देखिए भैया धर्म का झंडा लेके आ रहे हैं, अब उनको आने दीजिए बड़े भाव से। ये एक तो छोटा सा कौन सा सखी है, बड़ी छोटी है, ये बड़ी वाली सखी है लगता है। अच्छा नेपाल के लोग नाटे होते हैं तो नाटा ही बनाया है। जी 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 पूरा ख्याल रखा है जी जी। तो ठीक है, वो आते रहेंगे, अपना चित्त यही आने देखिए कथा थोड़ा समय विपरीत हो रहा है, ध्यान से सुनिए। तो कहा क्या करें, भगवान से कहा झुक जाओ। भगवान ने कहा मैं झुक जाता, अकेले में झुक जाऊंगा, दुनिया के लोग झुक रहे हैं, बड़े बड़े स्मारक को मैंने देखा है झुकते हुए, तो झुकते तो सब है वहां। कहा लेकिन मैं राजाओं के सामने नहीं झुकूंगा, लोग क्या कहेंगे कि दोस्तपुर के लोग, अयोध्या के लोग ऐसे झुकने वाले होते हैं क्या। तो सारी सखियां गा रही हैं, बड़े भाव से गाइए, तब तक आ जाएंगे क्या। झुक जइयो तनिके रघु लली जी मोरी छोटी सी, झुक जइयो कनक रघुवीर, लली जी मोरी छोटी सी, झुक जइयो कनक रघुवीर, लली जी मोरी छोटी सी, झुक जइयो कनक रघुवीर, लली जी मोरी छोटी सी, छोटी सी लली, छोटी सी, छोटी सी लली, छोटी सी, झुक जइयो कनक रघुवीर, लली जी मोरी छोटी सी, झुक जइयो कनक रघुवीर, नाग साहब लली जी मोरी छोटी सी। अब देखो चलो भाई। जय हो। अरे चारों दे दो, दे दो, दे दो। अब से खड़ी है पैर दुखने लागे, अब से खड़ी है पैर दुखने लागे, कब से खड़ी, कब से खड़ी, कब से खड़ी है पैर दुखने लागे, कब से खड़ी है पैर दुखने लागे, अब से लली जी मोरी छोटी सी, झुक गइयो कनक रघुवीर, लली जी मोरी छोटी सी। जब सखियों ने कहा कब ते खड़ी हुए, पांव दुखन लागे, अब तो कृपा करो रघुवीर। भगवान तो समुद्री गांभीर्य हैं, बात नहीं करेंगे, जो बात करे बच्चों को नीचे भेज दीजिए। तो कहा कृपा करो रघुवीर, कृपा करिए। बेटा बात नहीं करिए, थोड़ा अभी अभी आपको बात करने का अवसर दिया जाएगा, खूब आराम से। अब इनको जयमाल लेके दोनों सरकार को, मैया को खड़ा कर दीजिए। हमारे सरकार पूरब दिशा में खड़े हों, इधर पूरब है, जल्दी करिए, पूरब पश्चिम की तरफ खड़ा करिए और इधर दृश्य देखिए, दर्शन करिए। सब भगवान नहीं बोले तो सब समझे कि भाई देखो, ये बोलते नहीं, जो गोरा वाला कुछ करता है तब ये करते हैं। सब लोग हमारे कुमार लक्ष्मण जी के कहा, अभी आप विश्वामित्र जी से बता रहे थे
कि पृथ्वी को अपने सर पे रखे हैं, तो जिधर सीता मैया है उधर ऊंची कर दीजिए। भगवान कहा देखो ये सब सृष्टि है भगवान के इशारे पर मैं करता हूं, बिना पृथ्वी पर छेड़छाड़ में बिना उनके इशारे पर नहीं कर सकता। कहा तब कहा मैं कुछ, अब आप हमारे शरण में, जो कि इनकी पूछ हो नहीं रही थी, जब फिर इनकी पूछ हुई, थोड़ा कालर सीधा किया, अब मेरे शरण में आए हो तो कुछ युक्ति मैं करता हूं। और क्या किया होगा, सरकार के चरणों में लेट के प्रणाम किया। एक सखी ने कहा देखो कितनी सुंदर जोड़ी है, एक भाई चरणों में पड़ा है और एक भैया सीना ताने खड़ा है। जो सरकार झुके प्रभु दो चाप खंड काग तब सिया राम माल माल उद सब जिया राम, सब जिया राम माल उद गावई चले अभिलोक चलेली, गावई चले अभिलोक चलेली। आज ये क्या हो गए, बोलिए सियावर रामचंद्र की, सीता मैया की जय हो। अब ये सियावर राम हो गए। भैया बैठा दिए डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब बैठाइए। अब गावत गीत मनोहर बेली तब सिया राम माल उर्मेली, अब गा रही हैं, आप भी गा लीजिए। हम रोज गाते हैं क्या, आज मेरे और आज मेरे बाप, आज तो बाप की शादी है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। इसलिए पिछले 4 घंटे से, जो 5 घंटे से आप जमीन पर बैठे हैं, अब खड़े हो जाइए। आप सभी को भगवान के विवाह की ढेर सारी मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। अब बड़े भाव से हमारे जो विशिष्ट अतिथि हैं सोफा पर, कुर्सी पर, उनके लिए सूचना नहीं है, वो बैठे रह सकते हैं। केवल जो घुटने मोड़कर जमीन पे बैठे उनके लिए सूचना है, बाकी खड़े होना चाहे कोई भी, आप पीछे वाले भी, लेकिन बड़े भाव से। आज कहा जो भगवान के भक्ति में घूमता है, एक बार में चक्कर लगा लेता है या थोड़ी ठुमके, वो 84 लाख योनियों में नाचने से, घूमने से बच जाता है। ये मैंने नहीं कहा, ये पूज्य डोंगरी जी महाराज जी के हैं। ये कौन गए हैं जनकपुर में, जय हो जय हो जय हो गौरव जी। भगवान की शादी की खुशी में गौरव जी ने क्या सुंदर माला जो है पहना दिया, इनका स्वागत है, अभिनंदन है। और कहते हैं कि अवध बिहारी गए हैं कहा, जनकपुर में, इसलिए साधक बोल पड़ा क्या, अवध बिहारी की, ओ अवध बिहारी की, क्या हो गया, अखियां जादू कर गई अवध बिहारी की, अखियां जादू कर गई अवध बिहारी की, अखियां जादू कर गई अवध बिहारी की, अखियां जादू कर गई। बिसर गई सुध रही नतन की, बिसर गई सुध रही नतन की, बिसर गई सुध रही नतन की, बिसर गई सुध रही नतन की। आए रे मैं तो मर गई मर गई मर गई मर गई।
ऊपर करके क्या? क्या वो अवध बिहारी की अखियां जादू कर गई, अवध बिहारी की अखियां जादू कर गई। ओ बिसर गई सुध रही नतन की, बिसर गई सुध रही नतन की, सुध रही नतन की, बिसर गई सुध रही नतन की। हाय रे मैं तो मर गई मर गई मर गई मर गई। ओ अवध बिहारी की अखियां जादू कर गई, अवध बिहारी की अखियां जादू कर गई। हरि बोल। ओ राम की चितवन राम की झांकी, राम की चितवन राम की झांकी, ओ राम की चितवन राम की झांकी, राम की चितवन राम की झांकी। ओ दीवानी में बाकी अदा की, ओ दीवानी में बाकी अदा की, ओ दीवानी में बाकी अदा की, दीवानी में बाकी अदा की। ओ ऐसा रूप मुझे दिखलाया, ऐसा रूप मुझे दिखलाया, ओ ऐसा रूप मुझे दिखलाया, ऐसा रूप मुझे दिखलाया। दीवानी में बन गई बन गई बन गई बन गई। ये अवध बिहारी की अखियां जादू कर गई, अवध बिहारी की अखियां जादू कर गई। जय हो अवध बिहारी की अखियां जादू कर गई। जय हो। अब बैठ जाइए अपने स्थान पर। समय चूंकि गति बहुत भागी है, नहीं तो आगे कल थोड़ा और उत्सव कर लेंगे। कल विवाह होगा, 7 फेरे होगा, कल बेटी की विदाई होगी। बैठ जाइए अपने स्थान पर। देखिए कितनी सुंदर झांकी है। मैंने आपको हमेशा कहा है, जो आप आज भगवान के विवाह में न्यौछावर करना चाहते हो, रुपया पैसा चढ़ाना चाहते हो, सावधान होकर सुनिए। बैठ जाइए माता जी, बैठ जाइए भाई साहब, रवीन जी बैठ जाइए, बैठ जाइए आदरणीय, बैठ जाइए, बैठ जाइए थोड़ा प्लीज। रमेश जी, आप लोगों ने भगवान के विवाह में जो भी न्यौछावर लुटाना हो, जो पैसा यहाँ चढ़ाने वाले हों, वो आप अब उसमें थोड़ा बढ़ा करके अपने पास पुरोहित को चढ़ाइए। अगर वहां नहीं चढ़ा सकते तो गीता प्रेस ने शिवाजी, राणा प्रताप, सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारियों के बुक्स 5-5 रुपए में छापा है। आप उसे खरीद कर आज विवाह के अवसर पर 2 वचन लीजिए। उसे खरीद कर 2-4-10 नौजवानों को, हम 10 बच्चों को हम पढ़ाएंगे। उनसे पूछेंगे इसमें क्या लिखा था। जब महापुरुषों की, क्रांतिकारियों की गाथा पढ़ेंगे भारत के बच्चे, तो राष्ट्रभक्त बनेंगे। आप ध्यान रखना। और दूसरा काम, आज भगवान के विवाह के अवसर पर एक दक्षिणा और देना। कोई भी हमारा हिंदू परिवार, हमारा घर बिना रामचरितमानस के न बचे। सबके घर में कम से कम 5 दोहा श्री रामचरितमानस पढ़ा जाना चाहिए। आज यही कथा विश्राम ले रही है, जो ये कथा कभी समाप्त नहीं होती, खत्म नहीं होती। हम लोग इसके आगे का दर्शन कल करेंगे। आइए बड़े भाव से। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी, हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। सुखी बसे संसार सब, दुख
दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध पूत धन दान से वंचित रहे न कोई। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर। राग द्वेष से चित्त मेरा होशों भागे दूर, मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश। आशा तेरे नाम की बनी रहे हमें, पाप से हमें बचाए करके दया करा। पाप से हमें बचाए करके दया करा। अपना भक्त बनाए के सबको करो निहार, दिल में दया उदारता मन में प्रेम अपार। हृदय में धारे दीनता हे मेरे करता। हाथ जोड़ विनती करो सुनिए कृपा निधान। हाथ जोड़ विनती करो सुनिए कृपा निधान। साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। बार बार वर मांगहु हरष देहु श्रीरंग। पद सरोज अन पायनी, भगति सदा सतसंग। सियावर रामचंद्र की जय। भगवान के और मैया जानकी जी के विवाह की ढेर सारी मंगल कामनाएं। आज की कथा हमारे मुख्य यजमानों के साथ श्रोताओं का मंगल करे, उसकी जो पुण्याई फिर बचे हमारे संगीत सहित संगीत टीम सहित हम सभी को परमात्मोन्मुखी बनाने में सहायक सिद्ध हो। धीरे धीरे हम लोग परमात्मा की शामी पिता प्राप्त करते रहें। आप सभी को पुनः पुनः भगवान की कथा की मंगल कामना। कल बड़े सुंदर सूत्र माँ सुनैना मैया सीता को देंगी 64 सूत्र। बेटी ससुराल में जाना तो क्या क्या करना, जो हर माँ अपने बेटी को देती है। इसलिए कल बेटियों की कथा है, कल बेटियां जरूर आए इसलिए। और माताएं भी माताएं सुनेंगी देती है। लेकिन रामायण में सुनैना मैया ने क्या सुंदर उपदेश दिए हैं उसका वर्णन है। कल फिर पराम्बा कैकेयी के द्वारा 2 वरदान, भगवान का वनगमन, केवट आएंगे कल भरद्वाज आएंगे, कल वाल्मीकि आएंगे, कल और चित्रकूट रघुनंदन छाये तक कथा हम लोग ले जाएंगे। फिर एक दिन ही बजेगा, जो कि कथा 7 दिन में ही पूरी करनी है। तो थोड़ा सा भरत चरित्र का दर्शन कराते हुए सुंदरकांड और राज्याभिषेक की कथा रहेगी। आप सादर आमंत्रित हैं। अभी भगवान की विवाह की आरती है, इसलिए आरती और प्रसाद लेकर जाएंगे। और जैसा पूर्व में सूचना है, आप अवध के हैं, जहाँ के हमारे ठाकुर थे, इसलिए आप पैर नहीं छुएंगे, दूर से ही राम राम करेंगे। जय जय सीताराम। हेलो,
एक बार पुनः आप सबसे निवेदन है, जैसा अब तक राम कथा सुन रहे थे, अब सियावर राम हो गए हैं आज के विवाह उपरांत, और हम लगातार सियावर रामचंद्र ही बोल रहे हैं। और पुनः एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे। उसके बाद हमारे कुछ अतिथि लोग हैं जिनका सम्मान होना है। हमारे रमेश जी आ जाएं कृपया, आप मंच पर, जिलाध्यक्ष जी। बोलो सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग प्रचारक परम आदरणीय श्री प्रकाश जी, आप मंच पर सादर आमंत्रित हैं। जिला प्रचारक श्री ब्रिजेश जी, आप भी उनके साथ आवें और महाराज जी से आशीर्वाद लें। खींच दो भाई। ऐसे आ जाइए भाई साहब, अब जिनका जिनका नाम लेंगे क्रमशः आते जाएं। और आदरणीय विभाग प्रचारक से निवेदन है कि आरती में भी आप रहेंगे तो कृपया मंच पर ही रहें। श्री संदीप अग्रहरी जी, हमारे व्यापार मंडल के फाउंडर, स्थापित करने वाले, हमारे विशेषकर काशीपुर तहसील में, आप लोग सीधे खड़े हो जाइए। विनोद मोदनवाल जी, तहसील उपाध्यक्ष, अरविंद गुप्ता जी, तहसील अध्यक्ष, आ जाएं। साथ में ही श्री शुभम जी, सह विभाग शारीरिक प्रमुख, श्री फूलचंद अग्रहरी जी, सर्राफ व्यवसायी, आ जाएं। अशोक मिश्र जी, श्री कृष्णचंद बनवाल जी, सुनील श्रीवास्तव जी और श्री आंशु सिंह जी। सेवा प्रमुख भी हैं आप। अब चूंकि जिनका जिनका नाम लिया है आ जाए। अब आरती के लिए हम लोग तैयार हो जाएं। हमारे अरे बोलिए भाई। एक
हमारे श्री राकेश जी के समधी जी सतीश अग्रहरी जी, उनकी सपत्नी कहा जाए, वो यथाशीघ्र आ जाए, पत्नी सहित आ जाए। आइए, पत्नी सहित आ जाए दोनों लोग। हमारे विभाग प्रचारक की आरती के लिए आ जाए। हरि ओम चंद्रभावनि सूर्यादिक्षो सूर्यो जायतो श्रोत्राप्यायुष प्राणिश मुखादग्निजायतो। हरि ओम राघव तेरी आरती रघुरैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। राघव तेरी आरती रघुरैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। सिर पर सोहे ना मुकुट विराजे, सिर पर सुहाना मुकुट विराजे। कल वैजंती माला साजे, कल वैजंती माला साजे। और फूलने को हार करेंगे कर जोर के। राघव तेरी आरती रघुरैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। हमारी को तेरो यश गावे, ब्रह्मादिक तेरो यश गावे। नारद सारद ध्यान लगावे। नारद सारद ध्यान लगावे। और कर जय जयकार करेंगे कर जोर के। राघव तेरी आरती रघुरैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। अपने चरणों की भक्ति दीजिए। अपने चरण की भक्ति दीजिए। अपनी शरणों में मोहे रख लीजिए। अपनी शरण में मोहे रख लीजिए। करो भव सागर पार करेंगे कर जोर के। राघव तेरी आरती रघुरैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। राघव तेरी आरती रघुरैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। राघव तेरी आरती रघुरैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी चैतं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव त्वमेव विद्या त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। राघव तेरी आरती रघुरैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। करेगा हाथ जोड़ के करेगा हाथ जोड़ के। आरार्घ्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम् पुष्पैरेव